कर लो गाना बजाना, रुकने ना पाए ढोल की बिन काटे हैं गिन गिन के, थी लंबी घड़ियां साल की, सजना से अब है मिलना, कोई राह देखे ससुराल की। गैया गैया अड़ गैया, गैया गैया अड़ गैया, तेरे हाथों पे कैसी मेहंदी खिली है, रंगों से चाहतों की डोरी बंधी है, नाज़ों पली है मीठी गुड़ की डली है, चमकी चुनरी के नीचे दुल्हन चली है, कांप गया जब डोरी डाले, जब डोरी डाले तोड़े सब ताले। अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। क्या हाल है, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? आंखें खुल चुकी हैं? सुबह सुबह आंखें नहीं खुलती हैं तो खोल लीजिए नेस्कैफे से अपनी आंखें, ताकि आपका पूरा दिन एनर्जी से भरपूर गुजर सके। और साथ साथ मेरा मॉर्निंग शो जरूर देखें, वो तो ऑटोमेटिकली फिर आपका दिन अच्छा ही गुजरने वाला है। मेरी शक्ल देखने के बाद तो अच्छा ही गुजरेगा ना। इसमें मौजूद हैं एंटीऑक्सीडेंट्स जो आपको बूढ़े होने से बचाते हैं। जो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में मौजूद होते हैं वो कॉफ़ी में भी मौजूद होते हैं। और 3 से 4 ग्लास या 2 से 3 ग्लास कॉफ़ी के अगर आप दिन में पी लें तो आप एनर्जाइज्ड रहते हैं और झुर्रियाँ देर से आती हैं। आपकी स्किन सूरज की रोशनी से बची रहती है, ऐसी रोशनी जो आपकी स्किन को खराब करती है। जी, आज के प्रोग्राम में क्या जिक्र करने वाली हूँ? शादी क्या है, शादी की डेफिनेशन क्या है, आप लोगों के नजदीक शादी क्या है? हाँ जी, आइए मैं ऑडियंस से पूछना चाहती हूँ। आज माइक उठाइए और मुझे बताइए आपके नजदीक शादी क्या है। जी माइक उठाइए। माइक आया किसके? कोई शादी के बारे में कुछ बताना नहीं चाह रहा है? सुनो, बुरी बुरी बातें मत बोलना, वबाले जान है, कहाँ फंस गई मुसीबत। शादी दो आदमियों का मिलना, एक दूसरे से, अल्लाह ने दो खानदानों का एक दूसरे से मिलना। मैंने कहा कि नहीं, 2 आदमियों का नहीं, दो इंसानों का, यही बोला जाएगा। दो रिश्तेदारों का आपस में, खानदानों का मिलना, फिर उससे आगे खानदान बढ़ना। हाँ। और बच्चे ज़ाहिर है फिर आगे होते हैं, उनकी जिंदगियाँ, फिर वो आगे बढ़ते हैं, उनकी जिंदगी। मोहब्बत, प्यार, शादी वादी कुछ नहीं है। शादी होती है वो तो चलती रहती है। यानी आपकी जिंदगी में मोहब्बत की कोई जगह नहीं है? नहीं, मोहब्बत तो ज़ाहिर नहीं होगी तो फिर आगे नहीं बढ़ सकता है। हाँ, जब तक मोहब्बत, प्यार, आपस में एक दूसरे का कंप्रोमाइज करना पड़ता है एक दूसरे से, फिर जाके आगे जिंदगी बढ़ती भी है और अच्छी गुजरती है जिंदगी। यार आप मेरा स्क्रिप्ट लिख सकती हैं 1 हफ्ते तक? हाँ, अच्छा जरूर, बल्कि आपके साथ आके मॉर्निंग शो कर सकती हूँ। है पक्का? पक्का। एक दिन आपका नाम क्या है? रिजवाना। एक दिन रिजवाना के साथ डन। शुक्रिया जी। मैं आपका मॉर्निंग शो बहुत देखती हूँ और हर जो आप जो टोटके वगैरह बताते हैं, मैं माशाल्लाह वो पूरे करती भी हूँ। कभी तो देखिए आपके बाल कितने अच्छे, बाल मेरे बहुत अच्छे हो गए। टोटके से मैंने जब से लगाने शुरू किया है। कौन से टोटके अप्लाई किए? मैंने ज्यादातर बालों पे, चेहरे का करती हूँ। तो कोई एक बताओ ना, याद दिलाओ कुछ। बालों का मैंने जो करा है ना, ये वाला नारियल का तेल, जैतून का तेल और कड़ी पत्ता। बाल भी दिखाओ जरा, ये देखिए। ओए होए ओए होए, बहुत छोटे थे ये, बहुत छोटे छोटे बाल थे मेरे, और बहुत झाड़। कड़ी पत्ता, जीरा, कड़ी पत्ता, ये लहसुन के छिलके, हाँ, और जैतून का तेल, नारियल के तेल मिला के इनको पका के, बोतल में मैंने। फर्क पड़ा? जी देखे ना, इतने छोटे छोटे तो इतने झड़े थे मेरे के गुच्छे मेरे हाथ में आ रहे थे। लेकिन अब अल्लाह का शुक्र है 1-2 निकलते हैं। 2 मजे की चीज है। इसलिए मैं खास तौर पे इस प्रोग्राम में आई हूँ आपको बताने के लिए कि मुझे बहुत फर्क पड़ा। थैंक यू सो मच। और बताए शादी की डेफिनेशन, यहाँ बैठी हुई कोई खातून बताना चाहेंगी शादी क्या चीज है, शादी क्या है? हाँ बताइए, माइक है आपके पास? माइक प्लीज ऊपर पहुंचा दे, माइक पर पहुंचा दे। जी जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शादी एक खूबसूरत रिश्ता भी है, बिल्कुल, और समझौता भी है। हाँ। हर तरीके से, अच्छे बुरे हर लिहाज से, हर मामले में सेक्रीफाइस करना पड़ता है। हाँ। समझौता करना पड़ता है। हाँ। और दुनिया का सबसे खूबसूरत रिश्ता भी है और सबसे बदसूरत रिश्ता भी है। वेल सेड, बिल्कुल आपने सही प्रैक्टिकल बात की। शादी कुछ लड़कियों की नज़र में, जिनकी शादी नहीं हुई भी, उनकी नज़र में माँ बाप को,
माँ बाप से बिछड़ना, अपने घर को छोड़ना, सारे नखरे अपने मैके में छोड़ के जाना और अपनी ख्वाहिशात को दबा के दूसरों के नखरे उठाना, अपनी ख्वाहिशात को मार कर पहले किसी और की ख्वाहिश को पूरा करना, किसी और से इजाज़त लेना, अपनी आज़ादी को ख़त्म करके दूसरों के ऊपर रिलाई करना। अच्छा जी, मैं वहाँ जा सकती हूँ, सासू माँ आज मेरी दोस्तें जमा हो रही हैं, क्या मैं उधर जा सकती हूँ, अम्मी अब्बू के घर चली जाऊँ, मैके चली जाऊँ। तो शादी बेसिकली बहुत सारे लोगों के नज़दीक बहुत अलग अलग किस्म की डेफिनेशंस रखता है। शादी एक खूबसूरत रिश्ता है जिसमें आपको ऐसा साथी मिलता है जो ज़िंदगी भर आपके साथ रहने की कस्में निभाता है और जब तक अल्लाह उसे इजाज़त देता है तब तक वो आपके साथ रहता है, वफादार रहता है और आप दोनों यानी कि मियाँ और बीवी अपने फ्यूचर को फलता फूलता एक साथ देखते हैं। आप लोगों का फ्यूचर क्या होता है? आपका फ्यूचर होता है आपके बच्चे, आपका घर, आपकी ज़िंदगी एक साथ जब एक दूसरे के साथ मिलकर देख रहे होते हैं, यानी 2 नहीं 4 आंखें देख रही होती तो ज़्यादा खूबसूरत नज़र आती है। तो शादी की बेसिकली बहुत सारी डेफिनेशंस हैं और हर कपल के लिए ये अलग अलग डेफिनेशंस रखती हैं। कहीं बहुत सैक्रिफाइसिंग रिलेशन होता है, कहीं बहुत डोमिनेटिंग नेचर होती है, किसी की तो बहुत कॉम्प्रोमाइजिंग रिलेशन होता है, कहीं बहुत खुशगवार रिलेशन होता है, कहीं बहुत आज़ादी वाला रिलेशन होता है। क्योंकि बहुत सारी लड़कियों को घर में अपने मैके में इतनी आज़ादी नहीं होती जो शौहर और ससुराल वाले दे देते, तो वो वो कहती है हमारी ज़िंदगी चेंज हो गई है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो शादी से पहले काम नहीं करती थी लड़कियां, शादी के बाद पढ़ाई की उन्होंने और काम किया और एक बहुत अच्छे ओहदे पे फायदे। वही कहती है हमारे पीछे हमारे ससुराल और हमारे मियाँ की वजह से हम इतने कामयाब हैं। तो शादी अलग अलग चीज़ों का नाम है, लेकिन इस सारी उलझन में जो लड़कियां सोच रही होती हैं शादी से पहले कि हाय घर से दूर हो जाएंगे, नखरे ख़त्म हो जाएंगे, फलाना धमाका ही सारे, उसको कोई एक और चीज़ सोच रही होती है, हाय वो जो शादी होगी ना उस दिन तो मैं अच्छी लगूँ ना, पता नहीं जिस भी पार्लर जाओ चुड़ैल ना बन जाओ। मेकअप ढंग का होना चाहिए। जो गोरी लड़कियां हैं वो पीली हो जाती हैं, पीली लड़कियां सावली लड़कियां ग्रे हो जाती हैं। कुछ अजीब से वसवसे दिल में होता है। और ख़ासतौर पे वो लड़कियां जो मेकअप नहीं करती हैं ना और जिनके ऊपर मेकअप सूट नहीं करता, वो बड़ा डर रही होती हैं कि क्या करें, कैसे इस इवेंट को गुजारें। बहुत मेरी कज़न ने तो ज़्यादा मेकअप ही नहीं किया, पार्लर ही नहीं गई, उसने खुद ही अपना मेकअप कर लिया कि भाई मैं चुड़ैल ना बन जाऊँ। जब मेरी कज़न की शादी हुई है उसने खुद ही अपना घर का मेकअप कर लिया। हम पार्लर से तैयार होके गए और वो अपने घर में खुद ही मेकअप करके बैठी हुई दुल्हन बन के। उसने कहा रिस्क नहीं ले रही मैं, भाई एक ही दिन है उसमें चुड़ैल वाली तस्वीरें आ गई तो बच्चे क्या कहेंगे सारी उम्र, अम्मी आप वैसी थी। अच्छा, अब अगर हम खुद मेकअप कर रहे होते हैं या हम मेकअप की क्लासेस लेकर सीख रहे होते हैं तो हमारे पास 2 तरह की चीज़ें होती हैं। एक होता है सस्ता मेकअप और एक होता है महंगा मेकअप। सस्ता मेकअप आपके आंखों को तो नहीं लेकिन कानों को सुनने में बड़ा अच्छा लगता है। अच्छा यार 100 रुपये की लिपस्टिक, अच्छा ओ 250 को 250 का इतने सारे आई शेडोज, इतना ज़बरदस्त पैलेट, 150 का ब्लशन, 80 रुपये का मस्कारा, 50 रुपये का लाइनर और 50 रुपये का काजल, 300 रुपये का फाउंडेशन और 200 रुपये का फेस पाउडर। सुनने में बड़ा अच्छा लगता है कि आपका 1000 के अंदर सारा मेकअप आ जाएगा और ये आप चलाएंगे कि साल 2 साल। मगर आफ्टर इफेक्ट्स सुनिएगा जरा गौर से जी। सस्ता काजल जो आपकी आंखों में कर दे इन्फेक्शन और क्या हो, आंखें सूज जाती हैं। काजल लगाओ तो वो शादी में पहुंचे तो पूरा फैल जाता है, यानी कि यहाँ लगाया होता है आंखों के अंदर और आंखों के बाहर तक हल्के बना देता है, इतना फैल जाता है, पानी बहना शुरू हो जाता है, आंखें लाल हो जाती हैं। अच्छा जी, सस्ती लिपस्टिक पे आइए। सस्ती लिपस्टिक वैसे तो बड़ी अच्छी लगेगी, चलो अगर खाली 100 रुपये की लिपस्टिक है तो आप 500 की 5 ले सकते हैं, मगर सस्ती लिपस्टिक आपके होंठों को काला कर देती है और जब आप फिर मेकअप नहीं किए हुए होते तो आप बहुत अजीब लग रहे होते काले होंठों के साथ। सस्ता फाउंडेशन और फेस पाउडर आपकी स्किन को के अंदर दाने पैदा कर सकता है, दाग धब्बे हो सकते हैं, एलर्जी हो सकती हैं या दानों की वजह से फिर गड़े हो सकते हैं, डार्क स्पॉट्स हो सकते हैं, तो इतने नुकसानात हैं। फिर आइए जी सस्ते मस्कारे की तरफ। सस्ता मस्कारा आपकी पलकों को झाड़ सकता है, जो आपकी रही सही पलकें हैं वो भी झड़ जाएंगी,
गए काम से आप, ठीक है, और उसकी वजह से भी आंखों में इन्फेक्शन हो सकती है क्योंकि आंखों का मामला है, आंखों के नज़दीक होती है चीज़। फिर आ जाइए आप आई शेडोज़ के ऊपर। आई शेडोज़ का भी यही करना है कि अगर वो सस्ते हैं और सही क्वालिटी की नहीं है तो आंखों पे आपकी वक्त से पहले झुर्रियाँ पड़ जाएंगी, और झुर्रियाँ पड़ने के बाद पैची हो जाती है स्किन, ड्राइनेस हो जाती है, आप मेकअप लगा ही नहीं सकते। तो बहुत सारे नुकसानात हैं ऐसी क्वालिटी के मेकअप के जो सस्ते तो होते हैं मगर पायदारी नहीं है। और सोचिए कि जब आप ये सब चीज़ें इस्तेमाल करेंगे तो फिर आपको डॉक्टर के पैसे भरने पड़ेंगे जिससे आपकी स्किन सही होगी। इसलिए जाने माने मेकअप इस्तेमाल करें। एक चीज़ लें मगर अच्छी लें, और फिर वो अच्छी चीज़ आपकी देर तक चलती भी है। अगर आप लिपस्टिक ले रहे हैं तो कम से कम ऐसी वाली लें जो कम से कम 900 रुपये तक की हो, तो उसमें चीज़ें अज्जा अच्छे होंगे और थोड़ी एक अच्छी जानी मानी ब्रांड होगी, उसके बारे में आपने बुराई नहीं सुनी होगी। एक लिपस्टिक ले लें, लाइट और डार्क आप बेस से भी कर सकती हैं अगर आपका बजट नहीं है तो। और एक दफ़ा में एक चीज़ ले लें भाई, ज़रूरी थोड़ी हर महीने पूरी शॉपिंग कर लें। एक महीने पैसे बचा के लिपस्टिक ले ली, एक महीने पैसे बचा के ब्लशन ले लिया। लिपस्टिक होगी 900 की जी। आई शेडो का जो पैलेट है वो आई शेडोज लें जो हमारी स्किन टाइप पे सूट करते हैं। सारी दुनिया के कलर्स लेने की ज़रूरत नहीं है, कुछ ऐसे मखसूस कलर्स हैं जो अर्दी टोन्स हैं जो हमारे आंखों पे सूट करते हैं और लगाने से हम और अच्छे लगते हैं। वो तकरीबन 1800 रुपये का मिलेगा आपको। फिर अगर आप आते हैं ब्लशन पे, गालों पे लगता है ब्लशन, अगर अच्छा नहीं लेंगे आप तो क्या होगा, आपके गालों पे दाने निकल सकते हैं और स्किन इन्फेक्शन हो सकती हैं। तो आप 2000 तक का ब्लशन हो, इसमें 3 से 4 शेड जो जिससे आप कॉन्टोर भी कर सकें, ब्लश भी कर सकें, नाक की कॉन्टोर भी कर सकें, 2000 के अंदर ये चीज़ें। फिर मस्कारा जो है वो 1100 तक का हो तो सही रहेगा क्योंकि बहुत सारी ऐसी ब्रांड्स हैं जो बेहतर हैं और 1100 के अंदर आ जाता है मस्कारा। काजल जो है वो काजल पेंसिल आई हैं आजकल, और काजल दूसरे भी आए हैं जो थोड़े से बेहतर होते हैं क्वालिटी वाइज, और 500 रुपये तक के अंदर होते हैं। आंखों के अंदर जो चीज़ लगानी है उस पे कॉम्प्रोमाइज़ बिल्कुल नहीं करना। फिर फाउंडेशन का इस्तेमाल करें तो देखिए, फाउंडेशन आपने अपनी स्किन पे लगाना है, किसी को तोहफा नहीं देना, पड़ोसी को तो नहीं देना ना, खुद लगाना है। तो खुद पर इतना खर्चा करते हैं डॉक्टर्स के पास जाके स्किन के लिए ख्याल रखने के लिए ज़रूरी है कि फाउंडेशन तकरीबन 2500 वाला तो आप ले, फेस पाउडर 1500 वाला, फाउंडेशन 2500 वाला, और ये आप आहिस्ता आहिस्ता करके जमा कर लें, अपना ब्यूटी बॉक्स बनाएं। और ये तकरीबन इसकी एक्सपायरी 2 साल या 1.5 साल तक होती है, ये तब तक आपके पैसे भी वसूल हो जाएंगे। तो जनाब, ये सब आपको बताने का मकसद ये है कि आज हम आपको ये बता रहे हैं कि आप की शादी का अगर मेकअप है या आपकी किसी इमीडिएट फैमिली मेम्बर की शादी का मेकअप है और आपने भी मेकअप कराना है, तो ज़रूरी नहीं है कि आप उसके अपॉइंटमेंट्स 2 अलग अलग जगह से लें। एक जगह से भी आपको मुख्तलिफ लुक्स मिल सकती हैं और आपका रिस्क फैक्टर थोड़ा कम हो जाता है क्योंकि आपको पता है ना, शादी पे भी आप अच्छी तैयार हुई हैं तो आप वलीमे पे इससे अच्छी भी तैयार हो सकती है उसी जगह से, बजाय इसके कि आप दूसरी जगह एक्सपेरिमेंट करें और आप कहें हाय हाय शादी पे अच्छी तैयार हुई थी वलीमे पे नहीं। तो आपके रिस्क फैक्टर को कम करने के लिए आज हम आपको एक ही लड़की पर 2 मुख्तलिफ डिफरेंट लुक्स करके दिखाएंगे। साथ साथ हम आज आपको मेकअप करना सिखाएंगे, बाल बनाना सिखाएंगे, और वो भी मेकअप गुरु के थ्रू, यानी कि नबीला आकर खुद आप लोगों को ये बताएंगी कि आईब्रोज को शेप देना है नेचुरल तो कैसे दें, नो मेकअप लुक खुद करना है तो नबीला खुद बताएंगी कि वो आप कैसे करें। आज की मेकअप क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारे मेकअप डीवा, मेकअप गुरु साथ होंगी यहाँ और आप लोगों पर ही मेकअप करके बताएंगी, आपको क्लास देंगी। तो रहिए हमारे साथ, बहुत कुछ सीखने का मौका मिलने वाला है आज आपको हमारे शो पे। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, अपने दिन का स्टार्ट करें निदा यासिर का चेहरा और गुड मॉर्निंग पाकिस्तान देखते हैं। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। हमारे साथ एनप्रो नबीला की टीम मौजूद है यहाँ और हम आज आपको दिखा रहे हैं डिफरेंट ब्राइड्स जो एक ही जगह से तैयार होके
2 दिन मुख्तलिफ लुक्स दे सकती हैं। साथ साथ मेकअप की क्लास होने जा रही है। नबीला एज अ गुरु हमें सिखाने वाली हैं कि हम आम जिंदगी में अपने आप को किस तरह लेकर चल सकते हैं, किस तरह का हल्का मेकअप या किस तरह का ऐसा मेकअप जो हमें खूबसूरत दिखाए, ना कि हमें अपनी उम्र से बड़ा दिखाए, ये हम कैरी करके किस तरह कॉलेज जा सकते हैं, यूनिवर्सिटी जा सकते हैं, मार्केट्स जा सकते हैं, बच्चों को स्कूल से पिक करने जा सकते हैं, लंचेस पे जा सकते हैं और डिनर्स पे जा सकते हैं, या अपने मियाँ के साथ डेट पे जा सकते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं और बुलाते हैं इमेज कंसल्टेंट नबीला, जो कि मेकअप गुरु, स्टाइलिस्ट, ग्रूमिंग मास्टर। आइए वेलकम करते हैं नबीला को। वेलकम टू द शो जी। आज हमारी उस्ताद है, हमारी टीचर है, और हम जो है आपके स्टूडेंट्स से बिल्कुल आज पिन ड्रॉप साइलेंस होगा और सिर्फ आप बोलेंगे और हम सुनेंगे। ओह माय गॉड, बड़ा डर लग रहा है मुझे। नहीं, हमें डर लग रहा है कि हमें पिटाई ना हो जाए। जी नबीला, क्या आप आज बताना चाहती हैं और आप क्या सोचती हैं कि हमारी खवातीन जो गलतियां कर रही हैं वो कहाँ गलत होती हैं आम जिंदगी में? आप ये पूछें कहाँ सही होती हैं? ये भी सही है, सवाल उल्टा। जी तो हमारी कोशिश होती है कि थोड़े से टाइम के अंदर हम आपको जितनी इन्फॉर्मेशन दे सकें दें। जब हमने एनप्रो खोला था तकरीबन 4 साल पहले, तो ये मेरी वॉर थी कि एक मुझे शक्ल बदलनी है नई मॉडर्न ब्राइड की, जो अपना आप लगे लेकिन फैशनेबल भी लगे, ग्लैमरस भी लगे, परफेक्ट भी लगे, लेकिन कोई दूसरी हमने शक्ल लेके उसके मुंह पे छापी भी ना। हाँ, मतलब ऐसा ना हो कि अरे कहाँ है दुल्हन किधर है। एग्जैक्टली। तो बहुत मैंने वेट किया, 30 साल मुझे काम करते हुए हो गए, और पहली एक जनरेशन को मैंने मिस कर दिया कि मैंने इनकी ब्राइड मैंने इनको बनाना ही नहीं, इनको तमीज़ नहीं है। अब उनके जो बच्चे बड़े हो रहे हैं, जो पढ़ के आ रहे हैं या कुछ इंटरनेट से उनको इन्फॉर्मेशन है, so that's my clientele who are the young people who want to look like themselves, वो confident हैं। आपको everyone is beautiful, कुछ ना कुछ आपके अंदर ब्यूटी है, आप उसको निखारें, और आपके जो नेगेटिव फीचर्स हैं उसको आप learn how to hide them, camouflage them, उसको आप छुपाएं। तो हमारी कोशिश ये है कि आज का हमने जो डिस्कस भी किया था कि क्या इन्फॉर्मेशन लोगों को चाहिए, तो हम एक ही मॉडल पे 3 लुक्स, आपने 2 कहा, मैं 3 लुक्स आपको करके दिखाऊंगी। वाओ। जो कि एक टिपिकल सी शादी के दौरान जो 3 फंक्शंस होते हैं, एक आप समझ लें कि मायूं, मेहंदी, ढोलकी, गाना एक्सेट्रा, जिसमें थोड़ी सी फन, थोड़ी सी ईस्टर्न, थोड़ा सा कलरफुल। दूसरा जो है वो बिल्कुल ट्रेडिशनल ब्राइड, जो नानियाँ और दादियाँ कहती हैं कि जी ये मेरा वाला सेट पहनना है और लाल लिपस्टिक होनी चाहिए, टीका शीका सब कुछ, तो सिंपल रेड। एंड द थर्ड वन इज़ मोर कंटेम्प्रेरी, इज़ फॉर अ रिसेप्शन, वलीमा, या कुछ लोग जो डे टाइम शादी होती है, या यू नो मोर फन, मोर फैशनेबल, मोर मॉडल लाइक। सो दीज आर द 3 लुक्स विल शो यू ऑन सेम गर्ल। तो एक ये चीज़ चल रही होगी। फिर हमने आजकल जो ट्रेंड देखा है कि इवनिंग मेकअप का बहुत ज़्यादा जोर है। सिर्फ ब्राइड ही नहीं, जो जा रही हैं अटेंड करने के लिए, वो भी चाहते हैं कि ग्लैमरस लगें और खूबसूरत उनके जोड़े हों, या हमारी फोकस ये होता है कि आप जोड़ा तो करें लेकिन फोकस आपका हेयर एंड मेकअप पे होना चाहिए, क्योंकि जब बहुत रश होता है नीचे तो नज़र ही नहीं जाती, यहाँ इतने ही दिखाई देता है। एग्जैक्टली, बिल्कुल सारा खर्चा जो है वो इधर हो जाता है, और यहाँ जो है कुछ भी नहीं ना कोई जूते दिखाई देते हैं, ना आपको बड़े बड़े जो पांचों पे एम्ब्रॉयडरीज होती हैं दिखाई देती हैं, इतना दिखाई देता है। सो इसको आपने कैसे अमेजिंग लगाना है। एंड हेयर इज आवर स्ट्रेंथ। बालों की ही हमने शुरुआत जो की थी, मैंने अपने करियर की बाल से की थी, तो हमने जो मॉडल्स को बुला के, आप लोगों के पास पैकेज भी होगा, उनका कट और कलर वगैरह हमारे सैलून में कल सारा हुआ है, जस्ट टू शो कि आप बालों से कितना खेल सकते हैं। अभी भी अगर आप इनको इस तरह से भी दिखाएंगे तो इनका अगर आप देखें कि इनके अभी बाल बन रहे हैं और टेक्सचर हो रहा है, ठीक है। सो लुक एट द डिफरेंस बिटवीन स्ट्रेट एंड कर्ली। तो एक एक्सप्रेशन है कि बिल्कुल ये अलग है, और दोनों अच्छे हैं। मैं नहीं कहती कि ये बुरे हैं या वो अच्छे हैं, दोनों अच्छे हैं, दोनों डिफरेंट हैं। आप बालों का इस्तेमाल करके अपने आप को बिल्कुल
मेकओवर कर सकते हैं। चेहरे पर कोई मेकअप नहीं है। अच्छा, अब आप बालों का कलर देखें कि इट्स ब्यूटीफुल, और इनकी आईज का कलर देखें आप कि हेजल सा कलर है नेचुरली। तो सैलून में हमारे जो टेक्नीशियंस हैं वो बहुत ही गौर से देखते हैं आपका स्किन टोन क्या है, बालों का कलर क्या है, एज क्या है, रूट्स का कलर क्या है, उस हिसाब से इनके जो कलर हुआ हुआ है इट्स वेरी प्रिटी, डे लाइट में भी अच्छा लग रहा है। क्या कहेंगे अगर किसी ने करवाना हो आपके पास आकर, तो इस कलर को क्या कहेंगे? दिस इज हेजल, दिस इज हेजल एंड गोल्ड के कलर हैं। एंड जो टेक्निक है, मिक्सचर है जी, टेक्निक जो है ये फ्री हैंड टेक्निक है, जिसको यू नो ओम्ब्रे भी कहते हैं, बालियाज भी कहते हैं, लेकिन बेसिकली इट्स अ फ्री हैंड टेक्निक जो दिखता है कि बहुत टाइम पहले की है और फ्रेश कलर नहीं लगता, विच इज द होल पॉइंट। मतलब लाइक अब कलर्स भी ऐसे आ गए हैं कि वो लगे कि मेडअप नहीं है, प्रॉपरली कलर करा के नहीं आए हुए, बल्कि वो एक जिस तरह के मेसी हेयर या बेड हेड है या बीच वेव्स हैं। हाँ। तो ये स्ट्रेट में भी अच्छे लग रहे हैं और उसमें भी आप देखेंगे कलर का बहुत वो। ओके, नाउ दिस इज आवर सेकंड मॉडल, और इनका बाल जो है इनके बहुत कलर को बहुत अच्छी तरह से लेते हैं। तो लास्ट वीक हमने इनके बहुत लाइट किए थे और अभी हमने टोन करके तकरीबन वही हेजल गोल्ड फैमिली में से थोड़े से कॉपर इसमें है, थोड़ा टोन रेडिश जा रहा है जी, इसमें कॉपर है। हाँ। तो दैट्स अ कूल कलर, दिस इज अ वार्म कलर, एंड इफ यू सी देयर इज लाइट्स, और इनके स्किन के ऊपर ये कलर सूट कर रहा है, तो हमने चॉइस ये की। अभी मेकअप इनका शुरू नहीं हुआ, बट यू विल सी के हेयर कलर और कट अगर आपका सही हो, मेकअप सही हो, तो कपड़ों के अंदर इतनी इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए। And then we'll be doing bridal 3 looks for our model Femme। हाँ। और अगर आप चाहें तो हम ऑडियंस में से भी उठा सकते हैं। हमारी तकरीबन तीनों मॉडल्स का जो कॉम्प्लेक्शन है वो फेयर में आता है जी, ठीक है। अगर सांवली लड़की यही जो हेयर टोन्स है या हेयर कलर्स हैं ये करवाना चाहें, तो क्या उन पर भी इतना ही सूट करेगा जितना कि इनके कॉम्प्लेक्शंस पे सूट करे? नो, दैट्स वेयर हमारी एक्सपर्टीज और गुड टेस्ट कम्स इन प्ले, एंड उसके लिए फिर हम वो वाले कलर चूज करेंगे जो उनके स्किन के ऊपर सूट करें। अच्छा, ठीक है। अच्छा, सो जरूरी नहीं है कि लाइट। क्या लगता है कि लाइट कलर्स सांवली स्किन पे सूट करते हैं या नहीं? डिपेंड्स कि आपका, जैसे अब साउथ अमेरिका में देखें आप, जेनिफर लोपेज वगैरह को देखें, दे आर वेरी डार्क, दे आर डार्कर देन मी, मगर दे हैव ब्लॉन्ड हेयर एंड दे लुक गॉर्जियस, क्योंकि वो बहुत सन किस्ड लुक होती है। ऐसे लगता है कि बीच पे ब्लॉन्ड हो गए, उनकी ड्रेसिंग अप और हर एक चीज से वो सूट करता है। लेकिन आप वही अगर किसी सांवली शक्ल पे गोल्डन बाल लगा के और प्रिंटेड सूट पहन के धूप में कराची में वो निकलें तो क्या लगेंगी? तो इट रियली डिपेंड्स। तो हमारे लाइक आप जब आपके पास क्लाइंट्स आते हैं तो आप उनको एक्सपेरिमेंट करने को नहीं कहती हैं कि आप ब्लॉन्ड तो करा के देखें। अक्सर सैलून्स में ही होता है, जब जाते हैं तो आपको प्रेशराइज किया जा रहा होता है कि नहीं आजकल ये फैशन में है, आप ये करा के तो देखें आप पे सूट करेगा। अक्सर मेरे साथ ऐसा होता है कि हमारी जिम्मेदारी ये हो जाती है कि हम क्लाइंट को एजुकेट करें, हम उनको बताएं कि ट्रेंड्स क्या हैं। वी आर बिग इन सेटिंग ट्रेंड्स। जैसे कि आपको पता है कि हम एक चीज़ करते हैं फिर 3-4 साल बाद वो मेन स्ट्रीम होती है, तो ये बड़े अच्छी भी बात है लेकिन बड़ी टेंशन की भी बात है, क्योंकि एक जिम्मेदारी हो जाती है, एक अमानत हो जाती है मेरे पास कि जो मैं कहूँगी लोग कर लेंगे, तो मुझे सही चीज़ कहनी चाहिए। तो इसलिए मैं तो खुद पहले पढ़ती रहती हूँ, रिसर्च करती रहती हूँ, इन हाउस एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं, मॉडल्स पे हम लोग ट्राई करते हैं चीज़ें और फिर उसको अडेप्ट करते हैं कि बाहर के जो अभी ट्रेंड्स हैं वो हमारे लोगों पे, हमारे मौसम में, हमारी साइकी के साथ कैसे लगेंगे। बिल्कुल। बाहर अगर हम जाएं, अगर कोई लंबे बालों वाली औरत हो और इत्तेफाक से ये दिसंबर का महीना जो बाहर छुट्टियां होती हैं, हमारे पास इतने क्लाइंट्स बाहर से आते हैं कि लंबे बालों का अमेरिका में या यूरोप में पता ही नहीं है उनको कि कैसे डील करना है। अच्छा। तो वो जाते हैं, कहते हैं जी लेंथ ना कटे, कुछ चेंज कर दें। ठीक है, आपने भी यही कहा होगा, आपकी लेंथ नहीं कटी, लेयर्स हुए में बहुत खूबसूरत लग रहे हैं। वो क्या करेंगे, वो आपको शॉर्ट फ्रिंज दे देंगे और ये लंबे रख लेंगे, या इस तरह की कोई ऊट पटाख चीज़ कर देंगे जो वहाँ तो शायद चल भी जाए, आप यहाँ आएंगे तो आपका मजाक उड़ेगा। बिल्कुल। तो साइकी का भी बहुत फर्क है। अच्छा। टेस्ट का, साइकी का, हमारी साइकोलॉजी क्या है? सच्ची बताऊं, बहुत दकियानूसी है और बहुत 10-20 साल पुरानी चलती है। और ये हमें, मेरे मियां ने मना किया बाल ना कटे, मेरे बाल चेंज भी दे दें लेकिन प्लीज देखिए इससे ऊपर नहीं होने चाहिए। वो मेरी सास ने मना किया। सास को क्या है लंबे बाल में, उनको कौन सा घर का काम होगा इससे।
मतलब हमारे यहाँ है, है क्योंकि एक प्रेशर कुछ होता है कि जी फलाने ने कहा अच्छे नहीं लग रहे, पड़ोसी ने कहा कलर नहीं दिख रहा, यू नो, ये मत इस तरह बहुत सारे लोगों की अम्मी और अब्बा नहीं कटवाने देते, अम्मी लंबे बाल। अब्बा हस्बैंड सास, हाँ। यू नो, तो हमारी जो लुक्स हैं वो औरों के लिए, अपने लिए नहीं है। Exactly. तो हम लोग एक्सपेरिमेंट से बहुत डरते हैं। हाँ। और इसका एग्जांपल मैं आपको ये दूंगी कि जब हम क्रिएटिव काम बहुत करते हैं, आई लव डूइंग दैट, तो अगर हम कभी फेसबुक पे कोई ऐसी चीज लगा दें जो ट्रेंडी है या थोड़ी सी हटके है, ओह 10 लोग कहेंगे ये क्या किया, ये भूत बना दिया, फलाना कर दिया। मतलब है कि मुझे लगता है फिर हम उनको केटर भी करते हैं, क्योंकि जाहिर है हमारे ऑडियंस है, हमारे फैंस हैं, लेकिन मुझे ये होता है कि थोड़ा सा तो दिमाग रोशन करें, कुछ अलग करके तो देखें। हमारे यहाँ लोग चेंज फॉरन नहीं एक्सेप्ट करते। जैसे लंबी कमीजों के बाद जब छोटी कमीजें आई और हमने पहनना शुरू किया, हमें भी खुद अजीब सा लग रहा था, तो वो आहिस्ता, लेकिन आहिस्ते आहिस्ते में ना 10 साल निकल जाते हैं, जब तक फिर लंबी कमीज का फैशन दोबारा आ जाता है। इतना आहिस्ते भी ना चलें। ठीक है, आइए जी हम शुरुआत करते हैं। और यहाँ अभी जो तीनों लड़कियां हैं उनका कौन सा वाला मेकअप हो रहा है, मेहंदी वाला? अच्छा नहीं, ये दो जो हैं गेस्ट्स हैं, अच्छा। जो शादी में जा रहे हैं, लेकिन मेरे हिसाब से ब्राइड को भी इससे ज्यादा नहीं करना चाहिए। ये जो हैं ट्रेडिशनल 3 लुक्स ऑफ ब्राइड्स हैं। ठीक है, एंड वील गेट स्टार्टेड विद दैट। कुछ चीजें हैं जो मैं पॉइंट आउट करना चाहूंगी एज वी डिस्कस्ड, कि हम टिप्स दें और क्लाइंट्स को बताएं कि कैसे क्या रूल्स होते हैं। कुछ इनके आईब्रोज हम आपके सामने करना चाहेंगे। जो ब्राइड बनने जा रही हैं, जी। इनके आईब्रोज। अच्छा, इनके आईब्रोज आप थ्रेडिंग करेंगे? नहीं, थ्रेड हम लोग बिल्कुल कोशिश करते हैं कि ना करें। हमारी सर्विस लिस्ट में थ्रेडिंग है ही नहीं, आईब्रो रीशेपिंग है। अच्छा, थ्रेडिंग ना करने की रीजन क्या है, लॉजिक क्या है इसके बिहाइंड? देखिए, फेस पर कोई भी चीज हो रही है तो इट्स लाइक आर्ट। अच्छा, ठीक है। थ्रेडिंग वो कोई झाड़ू तो नहीं है कि जो बाल दिखे बस हटा दो। जो थ्रेडिंग होती है वो दिमाग इस्तेमाल किए बगैर करते हैं। वो कहते हैं कि भाई जितने एक्स्ट्रा निकाल दो। तो आईब्रो रीशेपिंग जो है वो फेस देख के, आईज का शेप देख के, ड्रूप हो रही है किधर से, मतलब एक कुछ थंब रूल्स होते हैं जो हम आपको बताएंगे, लेकिन कुछ एस्थेटिक्स है। तो ये एक आर्टिस्ट का काम है देख के उनके आईब्रो शेपिंग करना। अच्छा, और जैसे अभी ये कर रहे हैं थंब रूल्स, मैं आपको बताती हूँ बिल्कुल। और फिर मेरी ये रिक्वेस्ट होती है कि आप खुद भी घर में इसको मेंटेन कर सकते हैं। अगर आप 2-4 दिन में एक्स्ट्रा बाल जो हैं वो निकाल दिए, एक दफा आपने शेपिंग किसी उससे कराइए, मेकअप आर्टिस्ट से या स्टाइलिस्ट हुएवर, उसके बाद में आप उसको मेंटेन कर सकते हैं और करना चाहिए। अच्छा, तो मैं आपको थंब रूल्स, अगर आई डोंट नो इफ द कैमरा इज ऑन। जी, कैमरा इज ऑन और हर तरफ से वी कैन डू दैट आल्सो। ठीक है, उधर बैठना चाहिए। अगर हम यहाँ आ जाएं तो हमारे कैमरामैन को ज्यादा आसानी होगी कैप्चर करने में। जी, मुझे कोई स्टिक या पेंसिल चाहिए होगी बताने के लिए। हाँ, ये यहाँ पे बैठ रही हैं और इनकी आईब्रो बेसिकली हम प्लक करना बता रहे हैं कि आप खुद भी घर में प्लक कर सकते हैं। अगर आपको पता हो, बकौल नबीला की थ्रेडिंग दिमाग से नहीं होती है, प्लक्कर जो है हमें अपने चेहरे का पता है, वो हम आराम से निकाल सकते हैं खुद भी। मगर प्लक्कर भी बता दीजिएगा, मेरे तो हमेशा स्किन आ जाती है जब मैं प्लक्कर से कभी बाल निकालना शुरू करूं, तो 1-2 दफ़ा तो मेरी स्किन आ गई है, तो मैं डर के हमारे पे प्लक्कर इस्तेमाल नहीं करती। उसका तरीकाकार क्या होता है हम ये भी बताएं, बेसिक्स भी बताएं। नबीला, जब मैं प्लक्कर खुद इस्तेमाल करती हूँ कभी कभी मेरी स्किन भी आ जाती है, तो मुझे बहुत डर लगता है खुद इस्तेमाल करने। प्लक्कर का शार्प होना बहुत जरूरी है। अच्छा। और आप मैग्नीफाइंग ग्लास के साथ अगर करें, अच्छा, देख के तो आपको 10 टाइम्स बिगर दिखाई देता है, तो उससे आसानी हो जाती है। जी, जी, ठीक है। अच्छा जी, थंब रूल्स जो हमें खुद जानने चाहिए अपनी आईब्रोज के लिए कि ब्लैक करानी है जब, या कहीं से भी और से भी करानी है, वो क्या है? ओके, सो आजकल आपको दिख रहा होगा कि ट्रेंड्स जो है वो बुशी आईब्रोज का है या थिकर आईब्रोज का है। जी जी, घनी सी, बिल्कुल। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि बिल्कुल ही मेसी हो। अच्छा, तो हम ये साइड आपने शुरू की है या कर दिया, तो हम वो साइड दिखा सकते हैं पहले। हाँ, बिल्कुल, सॉरी जी। ओके, सो रफली अगर आप देखें कि अगर हम एक पेंसिल या कुछ इनका स्ट्रेट नोज से कॉर्नर ऑफ द आई तक जाएं, तो जो एक्स्ट्रा हैं वो लिटरली जो बाकी बचे वो हमने निकालने हैं। ठीक है। हम इसकी बजाय स्केल भी ले सकते हैं, बच्चों का स्केल उठा लें, एनीथिंग ज़रा आसान हो जाएगा। एनीथिंग स्ट्रेट, ठीक है। सो नोज कॉर्नर ऑफ द आई,
एंड गोइंग स्ट्रेट, तो मुश्किल से कोई 2-4 बाल होते हैं जो इधर से निकलते हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है। फिर देन यू डू द सेम थिंग एंड गो टू कॉर्नर ऑफ द आई, द अदर कॉर्नर ऑफ द आई। अच्छा। और इधर जो खत्म होते हैं, इसके बाद जो होते हैं, इट्स टू लॉन्ग, ठीक सो है। दिस नीड्स टू गो। सही। ठीक है, एंड देन इफ यू सी द टिप ऑफ द नोज टू सेंटर ऑफ द आई, दैट इज वेयर यू हैव यानी द कि आर्च। नोज से लेकर ये जो हमारा बीच का डेला होता है बिल्कुल, आंखों के डेले के ऊपर जो बनती है, दिस हैज टू बी द आर्च, यानी कि ये हाईएस्ट पॉइंट होना चाहिए। ठीक है, अच्छा। सो हम एक आईब्रो करके आपको दिखाएंगे। अच्छा। कि अगर लेट्स से कि हमने ये किया हुआ है, तो एक आध बाल और निकलेगा यहाँ से, उससे क्या है कि माथा खुला खुला लगता है। अच्छा, अक्सर हमारे बाल आईब्रो शुरू होने से पहले और आईब्रो खत्म होने के बाद इतने नहीं मेसी लग रहे होते, इतने बुरे लग रहे होते, जितना आपके जो हमारे बाल हैं वो ऊपर और नीचे निकलते हैं। खासतौर पे नीचे जब निकलते हैं तो वो आपको बहुत एक अनटाइडी लुक दे रहे होते हैं आपकी शक्ल को। वो भी प्लक्कर से निकाले, सब कुछ धागे का काम ही ना करें। अच्छा। अगर बहुत आपके माथे पे वो हैं, बाल हैं, या कुछ अगर आप थ्रेडिंग तो उसके लिए forehead, कर रही हैं, या आप वैक्सिंग कर रही हैं, या आप अच्छी बात है कि आप लेजर करा लें हमेशा के लिए, वो निकल अच्छा, जाएंगे। हाँ। तो वो ऊपर को ऊपर ही रखें, मतलब उसको आईब्रो में ना आने दें। जिधर आईब्रो की लाइन शुरू हुई है उधर आप प्लकर का इस्तेमाल करें, तो आउटलाइन जो है वो सॉफ्ट रहेगी, शार्प नहीं होगी। ओह अच्छा, प्लक्कर से आउटलाइन शार्प नहीं होगी। जी, सो ये अगर आप पॉइंट इनका देखें कि इधर हाईएस्ट पॉइंट है, तो दिस इज वेयर वी विल क्रिएट द। और पतला करना बिल्कुल मकसद नहीं है। हाँ, इसको एक जमाना था, एक जमाने में फैशन था पतली पतली आईब्रोज का। अगर हम वो तस्वीरें दोबारा देखते हैं तो डर जाते हैं, हाय अल्लाह कितनी शार्प और पक्की लुक आ रही। पता नहीं मोटी आईब्रोज से अगर हम पेंसिल से मोटी करते हैं नबीला, तो वो बहुत ड्रॉनी लुक आती है। जिनकी है ही नहीं आईब्रोज, तो वो क्या करें फिर? देखिए, आजकल मस्काराज वगैरह बहुत आए हुए हैं, फाइबर eyebrows के। मस्काराज, हाँ। जो आईब्रोज के मस्काराज हैं, और बुशी, वो कहते हैं ना मेथड टू मैडनेस, के मैडनेस हो मगर एक तरीके से हो। अच्छा, तो बुशी हो मगर आप अगर जरा ये क्लीन कर दो मेरे लिए। हाँ, मैं आपको ये मस्कारा से भी दिखाई देती हूँ। हाँ, अगर मैं चाह रही हूँ कि जिसकी पतली हो ना आईब्रो, तो और वो उनके इतने बाल ही ना हो, तो वो किस तरह बुशी करेंगे? सो अगर हम किसी लड़की को उठा लो जिसकी पतली है, किसी ऐसी लड़की पे आप लगाना चाहेंगी मस्कारा, या फिर वो बनानी भी पड़ेगी? मैं आपको ये इनका आफ्टर अच्छा। दिखा देती हूँ, देन आई विल शो यू ऑन जिनकी बहुत हल्की है। ठीक है, ठीक है। अच्छा, ठीक है, हाँ। अच्छा, अब इसको शेप करने के लिए आईब्रो मस्काराज आजकल आ रहे हैं, नहीं है तो आप अपना पुराना मस्कारा यूज कर सकते हैं। दी ओनली थिंग इज कि ब्लैक नहीं होना चाहिए। अच्छा, ब्राउन कुछ होना चाहिए। जी, बल्कि काफ़ी हल्के कलर्स होते हैं, जो गोल्ड टाइप के कलर्स होते हैं वो काफ़ी होते हैं आईब्रोज के लिए, उससे ज़्यादा डार्क नहीं होना चाहिए। यानी जो हमारे आईब्रो का कलर है, किसी का डार्क होता है, किसी का लाइट ब्राउन होता है, तो उसके हिसाब से इस्तेमाल करें चीज़। जो आईब्रो का कलर है उससे ज़्यादा डार्कर ना हो, नहीं तो फिर वो अलग लगेगा। ये दो बाल इधर से निकलेंगे, और आईब्रो से बड़ी बिल्कुल चेंज हो जाती है। और है। फिर आप मुंह धो के भी आए तो आपकी वो रहती है फ्रेश। ठीक है, तो अगर मेरे ख्याल में इतना काफ़ी है। जो एक्स्ट्रा बाल एक आध अगर बिल्कुल ऑड है, जैसे यहाँ पे भी एक ऊपर है, knowing where to stop I think is the key for everything in life। हाँ, आपको कहाँ मतलब जरा सा ज्यादा ना जाना है, बस उससे ज्यादा नहीं करना। बिल्कुल बिल्कुल, ये बेसिकली यही तो प्रैक्टिस से आता है ना। हाँ, नजर से। नजर से। Now if you see the difference, okay, let's have a close look at it। हाँ, क्लोज दिखाया जी, क्या क्लोज दिखाया, दोबारा से एक दफा दिखाएगा जी। दोनों दिखाएं अगर, तो आपको पता चलेगा कि दोनों में क्या फर्क आ रहा है सेंटर से। हाँ, यू सी द डिफरेंस कि ये क्लीन है, इसमें ये आई पे फोकस जा रहा है, ये इससे थोड़ी सी दब रही है, आंखें बंद बंद लग रही हैं, ड्रूपी ड्रूपी लग रही है। बिल्कुल, तो पूरी आई लिफ्ट हो सकती है अगर शेप आईब्रो से। जी हाँ, जबरदस्त जबरदस्त। तो आप अब जा सकती हैं, वी कैन ट्राई ऑडियंस में से। ठीक है, एक छोटे से ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे और आपको बताएंगे कि आप कैसे लग सकते हैं। जरा से 19-20 चीजें अपनी सही करने से आप बहुत खूबसूरत हैं, और हर किसी को अल्लाह ताला ने बहुत खूबसूरत बनाया है। सिर्फ दिमाग जो है ना वो लगाने की जरूरत है कि आपका कहाँ कौन सी चीज ज्यादा है, कहाँ कौन सी चीज कम है। ये जब आप जान लेंगे ना,
फिर आपको किसी की भी जरूरत नहीं, आप खुद अपने मास्टर हैं। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, ब्रेक के बाद रहिए नबीला और मेरे साथ। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। हमारे साथ आज एनप्रो नबीला की टीम मौजूद है विद नबीला। एंड नबीला आज हमें एज अ गुरु समझा रही हैं, बता रही हैं कि हम कहाँ गलत होते हैं और हम क्या अपना हुलिया बना लेते हैं थोड़ी सी गड़बड़ों से। यहाँ पे हमने ऑडियंस में से एक लड़की उठाई जिसकी आईब्रो बेसिकली इस तरह की थी, और अभी नबीला ने आम लड़की की आईब्रो को प्लकिंग करके हाँ मतलब दोनों हाँ देखें आपको ये जो आईब्रो है इसको हल्का सा हमने क्लीन किया उसी फॉर्मूला से जो मैंने आप लोगों को बताया था, विच आई विल रिपीट। यहाँ से कॉर्नर ऑफ द आई और ये निकाल दिया, यहाँ से एंड ऑफ द आई और ये निकाल दिया, और स्ट्रेट देखते हुए ऊपर देखें, हाँ यहाँ, और ये हमने आर्च किया इधर से। ठीक है, आप देख सकते हैं कि दोनों एक दफ़ा हाँ क्लोज में ही रखिएगा, क्लोज में ही रखिएगा। दोनों आईब्रोज में बहुत फर्क नजर आ रहा है, एक आंख खुली लग रही है और एक आंख दबी भी लग रही है। ये देखें आप, ये वाली जो आंख है हाँ ये इसकी वजह से खुल गई है, और ये वाली जो आंख है ये दबी हुई लग रही है। आप देख रहे हैं बिल्कुल 19-20 का फर्क है। आईब्रो से बहुत फर्क पड़ता है, हमें अंदाजा नहीं होता, हम गलत जगह से आईब्रो बना के अपना सत्यानाश कर लेते हैं। तो बहुत जरूरी है कि आप सही जगह से बनवाएं। दूसरा, अच्छा अब अगर ये लड़की यूनिवर्सिटी जाए, कॉलेज जाए, तो इसको क्या करना चाहिए? क्या इसको फुल मेकअप करके जाना चाहिए, या क्या क्या चीज़ें इसके मुंह पर होनी चाहिए नबीला? पहले तो मैं अगेन नो मेकअप से अगर मैं बताऊं कि हल्का सा हमने कंसीलर लगा के हाँ इनकी एज के हिसाब से हाँ कि जो टी जोन है आपका, विच इज अंडर द आईज, यू नो दिस एंड दिस, जैसे टी बनता है ना उस तरह से, ठीक है, उसको आपने हल्के से हाईलाइट। अगर आपको आपकी स्किन को जरूरत है तो ना, अगर जरूरत नहीं है फिर भी नहीं बिल्कुल, जिधर कहते हैं ना व्हेन इन डाउट लीव इट आउट, जिधर जरूरत नहीं है उधर कुछ करने की जरूरत नहीं। लेकिन मैं इनके फेस के हिसाब से बता रही हूँ। अच्छा, ये पहले से इन्होंने बेस भी लगाई हुई थी? हाँ, इन्होंने लगाई आई थी तो इनकी फुल बेस हुई हुई थी अच्छी खासी मेकअप रूम में। तो मैं हल्का सा ब्लश ऑन जो है, जैसे स्माइल अगर करें तो जो एप्पल ऑफ द चीक्स होता है वो नो मेकअप के किट के अंदर ही है। आपने हल्का सा ब्लश ऑन लगा के ताकि एक फ्रेश सी लुक आ जाए, वरना पेल लुक आ रही है। मैंने इनकी बेस उतारी नहीं क्योंकि नो मेकअप कैन वर्क with your makeup. अच्छा। So you know I don't want to say कि जी नहीं आप मेरा ही मेकअप लगाएं, लेकिन आपने जो भी लगाया है उसकी बस प्यारी सी लुक आ गई है, खाली एक ब्लशन लगने की वजह से एक मासूम वाली लुक आ गई, वरना बहुत फ्लैट शक्ल आ रही थी। You see, so this is no makeup. And then no makeup का किट अगर इनके कलर का हम लें तो उसके अंदर लिप कलर भी आता है। अच्छा। जो बिल्कुल हल्का सा लिप्स पे आपने लगाया और बिल्कुल लिटरली लाइक उंगली से आपने लगाया और वापस आप ब्लश पे पोंछ लें चीक्स पे। एंड यू सी मेरे हिसाब से कॉलेज के लिए इतना काफी है। अच्छा, कुछ लड़कियां कुछ और नहीं करती, उनको सिर्फ काजल और लाइनर लगा के जाना होता है, उसके बगैर उनकी आंखें खुलती नहीं है। उन्होंने अपने आप को भी यूज टू बना लिया है, और दूसरे जो उनको देख रहे होते हैं कि फिर वो लाइनर के बगैर उनको बर्दाश्त नहीं कर सकते, क्योंकि वो रोज उनकी आदत है कि वो लाइनर लगा के आती है, और जिस दिन वो लाइनर नहीं लगाती तो वो बीमार लगती है फिर, क्योंकि दूसरों को आदत हो जाती है उनको लाइनर में देखने की। हाँ, अमूमन मैंने यूनिवर्सिटी की लड़कियों को लाइनर में तो देखा ही देखा कि लाइनर टेढ़ा मेढ़ा लगा हो मगर लगा हो। अच्छा, हाँ। तो हमने लाइनर के लिए भी कोशिश की है कि मैं ऐसे समझा दूं कि बगैर सोचे हुए कुछ काम हो जाए। बिल्कुल, ठीक है ना? तो लाइक लिटरली ABC वाले जो स्टेप्स हैं आपके, आपने मस्कारा भी खूब लगाया हुआ है। अच्छा, तो मैं आपको आज कुछ टिप्स बताऊंगी। अच्छा, तो जैसे आपने टेप लगाया, देख के इनकी आंखों के हिसाब से कि आपको लाइनर किधर चाहिए। ठीक है, ठीक है। तो इसके नीचे जो है वो सब कुछ छुप गया। ठीक है, देन आप पेन लाइनर ले लें या कुछ भी ले लें, आप आंखें नीचे रखें बिल्कुल। तो आपने ये वाली लाइन जो है वो लाइनर से लगा दी, और आपने इधर एक ट्रायंगल बना दिया। ठीक है, फिर आपने मजीद इस ट्रायंगल को अंदर ले जाके कोई कैमरा इस तरह आ सकता है कि हम कैप्चर कर सकें, हमें सही ऑन स्क्रीन नजर नहीं आ रहा कैमरे की। मुझे कैमरे की प्लेसिंग ऐसी चाहिए कि मैं ऑन स्क्रीन दिखा सकूं। हाँ जी, प्लीज अब क्लोज पे जाएं जरा।
जी नीचे देखें, आप नीचे देखें। अच्छा, आपको दिख रहा है ये टेप लगा के हमने ये चीज छुपा दी है जिधर आंखें बंद करें जी, ठीक है। फिर हम इधर आए, एक ट्रायंगल सा बना, फिर हमने उस ट्रायंगल को ले गए टिल इट फेड्स अवे, और फिर जो बाकी ये जगह आपको दिख रही है अंदर क्या है, इसको आपने फिल कर दिया। पहले ऊपर की आपने आउटलाइन बना ली, उसके बाद फिर अंदर से फिलिंग। जी, तो ये जो लाइन है ये बिल्कुल शार्प लाइन है, और ये देखें कि आईब्रो से बाहर नहीं गई है नबीला की लाइन। हमारी लड़कियां पुरानी फिल्मों की एक्ट्रेस जितना लाइनर लगा के चली जाती हैं यूनिवर्सिटी। हाँ, और इसको मजीद हम जैसे हम पेंसिल से ड्रॉ करते हैं, फिर हम रबर से इरेज करते हैं, तो आप लोग मेकअप रिमूवर का इस्तेमाल कर सकते हैं। वाइप्स आते हैं, वाइप्स हैं नहीं, लेकिन करीब का काम है तो उसके लिए आपको क्यू-टिप चाहिए। तो आपने इसको जो एक्स्ट्रा लगा हुआ है, उप्स सॉरी ज़्यादा हो गया, वो आपने रब कर दिया। जरूरी नहीं कि लाइनर कभी कभी गलती से भी आगे चली जाती, तो आप दूसरे को भी बैलेंस करने के लिए लंबा कर रहे होते, तो आप मिटा लें बजाय इसके कि आप बिल्कुल मिटा भी सकते हैं, और आप इस पे दोबारा से कंसीलर भी लगा सकते हैं। अगर गलती हो गई तो कोई मसला नहीं है, मेरे से भी हो सकती है, किसी से भी हो सकती है। हाँ, अब ऊपर देखें, ये हमने ये भी देख लिया कि आपने कंसीलर कैसे लगाया है, ये भी हमें समझ आ रही है। हाँ, ये लाइन ऊपर देखें, सॉरी, ये जो पॉइंट है, आपने जैसे कहा कि ये बहुत ज़्यादा आईब्रो से बाहर नहीं निकालनी, वापस हमने कर ली, ठीक है। ठीक है, अब आप देखिए, क्लोजअप दिखाएं। अच्छा, बंद करें आंख। अच्छा, अब ये जो जगह है अक्सर इसको हम फिल कर सकते हैं, क्योंकि जो आईब्रो सॉरी लैशेस और लाइनर के बीच में जो जगह रह जाती है, तो उसको आप अगर चाहें तो उसी पेन लाइनर से कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो केक लाइनर से आप इसको उठा के बिल्कुल आईब्रो और सॉरी लैशेस और उसके बीच में एक शार्प सा एक लाइन दे सकते हैं। जो बीच में वाइट वाइट आता है वो बहुत बुरा लग रहा है। बिल्कुल, हाँ, अच्छा, अब आप बैक अगर दिखाएं फेस पे, थोड़ा पीछे जाए, लॉन्ग करें, दूसरे कैमरे से थोड़ा लॉन्ग प्लीज दिखा दें। हाँ, फुल दोनों आँख हमें चाहिए, ठीक है। हाँ, ठीक है। सो जैसे आपने कहा कि कॉलेज गोइंग है या डे टाइम के लिए सिर्फ लाइनर की लुक के लिए दिस इज इनफ। अच्छा, ठीक, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। अच्छा, लेकिन अब अगर किसी से लाइनर सीधा नहीं लग रहा और उसे ब्लेंड करना हो तो वो क्या करे? बिल्कुल काजल, आप वो इसको जो ट्रेंड है उसको कहते हैं टाइट लाइनिंग, जिसमें कि काजल से आप ऊपर देखें, क्लोज जाएं प्लीज, नीचे देखें जी जी। तो ये जो एरिया है आंख का अंदर का पिंक एरिया, आप नीचे देखें, हाँ, आप इसको फिल अगर करेंगे तो उसकी एक बिल्कुल अलग लुक आती है। अच्छा, so, इसको क्या कहते हैं? टाइट लाइनिंग, जो काजल का इस्तेमाल है बेसिकली, लेकिन लाइनर के साथ मिक्स करके उसको। क्या आप यही चीज हमें दूसरी आंख पे करके दिखाएंगे जिस पे लाइनर नहीं लगा हुआ, कि अगर हमें खाली काजल देना हो तो क्या फर्क आएगा आंखों में? तो वो हम देखना चाहेंगे दूसरी आंख पर जिसपे कोई आंखों पे मेकअप नहीं हुआ हुआ और लाइनर नहीं लगा हुआ। जी, हाथ हटाएंगे तो कैसे आएगा? थोड़ा सा, हाँ, यस, हाँ, नीचे रखो डेला आंखों का। हाँ, इससे क्या होता है कि एक गहराई आ जाती है आंख में, एंड ये हो मस्कारा हो, आपने लैश कर्लर से लैश कर्ल की भी हो, इसके अलावा आपको कोई चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है। अच्छा, आप ये करके दिखाएं। लैश कर्लर का इस्तेमाल, हाँ, लैश कर्लर का इस्तेमाल बिल्कुल उसको बेस पे जाके एंड होल्ड इट, काउंट 10, बहुत जोर से दबा के, जस्ट मेक श्योर कि इसमें आपकी पलकें नहीं आई हुई हैं। मस्कारा पहले लगना चाहिए या इसके कलर के बाद लगना चाहिए? हम कलर के बाद लगाते हैं और हम इतना मस्कारा नहीं लगाते, ये ऑलरेडी बहुत सारा मस्कारा लगा के आई हुई हैं। अच्छा, कलर का तरीकाकार क्या होगा, कैसे करेंगे? ओके, आई शो यू। हाँ, आप सामने देखें। अच्छा, गो इन, जितना आप डीप जा सकते हैं, फिर आपने उसको पकड़ लिया और आप इनसे पूछें कि इसमें कोई लैश तो नहीं आई आपकी, हाइट में कोई स्किन वगैरह तो नहीं आई, कोई तकलीफ तो नहीं? जब नहीं है तो दैट मीन्स के अब मैं उसको खूब दबा रही हूँ, एंड आई जस्ट काउंट अप टू 10। अच्छा, 10 तक गिने हम लोग दिल में, ताकि वो कर्ल उस वक्त तक हो जाए ना। हाँ, ठीक है, तो आप देखें कि वाह,
जबकि अभी मस्कारा नहीं लगा हुआ ना इनको। नहीं, ये लगा के आई है, लेकिन अच्छा। मस्कारे के बगैर ज्यादा बेहतर लगता है। हाँ। और देखिए बिल्कुल आईब्रो तक बहुत पहुंचे फर्क हैं आ इनकी। गया दोनों आंखों में कितना फर्क है दोनों। मुझे नहीं अंदाजा था कि आईलैश कर्लर से, मुझे लगता है कि मैंने लेके रखा है, कोई काम नहीं है, ऐसे ही रखा हुआ है बस, लेकिन ये बहुत फर्क आता है। आईब्रो सही हो, आपने लैश कर्लर किया हुआ, इसमें कुछ मेकअप नहीं है। हाँ। 100% नेचुरल है, लेकिन फिर भी मुंह धो के इंसान बहुत अच्छा लगता है। अच्छा लगता है। अच्छा, अब इनका हम फेस, क्योंकि फेयर भी है और थोड़ा बेबी फैट भी है, तो इट्स अ ग्रेट फेस टू शो यू कॉन्टूरिंग, क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड है कॉन्टूरिंग का, और लोग सही कॉन्टूरिंग भी करते हैं और बहुत बुरी कॉन्टूरिंग भी करते हैं। जी बिल्कुल। तो टू शो देम, बुरी कॉन्टोरिंग पहले बताएंगे जरा कि हम क्या करते हैं बुरी कॉन्टोरिंग। हर कोई बुरी कॉन्टूरिंग करता है। वो जो बिल्कुल लाइनें दिखाई देती हैं कि जैसे लगता है कि वो रेसिंग की लाइनें जो नहीं है, और यहाँ से अब अक्सर मॉडल्स का मेकअप करे तो करके बैठ जाती हैं, वो समझिए मैं लाइन लगाऊंगी। भाई क्यों लगाएंगे लाइन? तो हमें करने की जरूरत नहीं है। नहीं, मतलब जब हम खुद भी कर रहे होते हैं कॉन्टोर, तो मैं तो लाइक खुद मेकअप करती हूँ, तो पता नहीं क्यों मुझे आदत हो गई, तो मैं करना शुरू कर देती हूँ। तो ये अच्छा, ना फेस शेप्स की अगर हम बात करें तो जो आइडियल फेस शेप होता है वो राउंड होता है, सॉरी ओवल, नॉट राउंड, ओवल। सो ओवल का मतलब है कि यहाँ पे फोकस इतना होना चाहिए, उसके अलावा जो है उसको हम कंटूर कर सकते हैं। अच्छा। किसी का अगर फेस बहुत फ्लैट हो तो हम इसको हाईलाइट, जैसे अगर आप फाइन आर्ट में आप स्केच कर रहे हो, ड्रॉ कर रहे हो, शेडिंग कर रहे हो, तो आप शेप बना रहे हैं, तो जिधर बाहर की जगह है उधर लाइट होगा, जो गहराई है उधर डार्क होगा। तो उसी कॉन्सेप्ट को लेके अगर आप ओवल फेस के ऊपर ट्रांसफर करें कि अगर आपके ये चीक्स दबे हुए हैं तो इधर आपको हाईलाइटर की जरूरत है। अच्छा। अगर आपके इधर से बहुत ज्यादा हैं तो इधर आपको डार्क की जरूरत है। सो डार्क और लाइट का प्ले करना इज कॉल्ड कॉन्टूरिंग। ठीक है। वी ऑल्सो डू अ लॉट ऑफ रिवर्स कॉन्टूरिंग नाउ, जो कि ट्रेंड चल रहा है, उसको हम स्ट्रोबिंग कहते हैं। स्ट्रोबिंग कहते हैं। कि जो आपका कलर है वही रखा और हमने टी जोन को और लाइट कर दिया, जो कि मैं आपको, यानी कि अभी हमने कुछ ब्राउन नहीं लगाया और हमने टी जोन, यानी कि ये जो आप बता रही हैं टी बनता है माथा, नाक, अपर लिप्स और लोअर लिप्स, क्या कहते हैं, चिन। तो ये इसको आपने थोड़ा सा ब्राइटर लुक दे दिया, जो स्किन टोन है उससे ब्राइटर से गोरा कर दिया। जी, तो उससे क्या है कि चीटिंग तकरीबन एक हो गई है कि बाकी फेस उसके कंपैरिजन में, तो बड़ी चालाकी हो गई। वो अक्सर लोग कहते हैं ना कॉन्टोरिंग से हम काले लगने लगते हैं हमारे रंग से। अक्सर मेरे साथ ऐसा होता था कि मैं इतनी कॉन्टोरिंग करती थी कि कोई दाढ़ी लग रही होती थी और मेरा रंग और सांवला लग रहा होता था। तो ये एक नया ट्रेंड आ गया है, स्ट्रोबिंग कह रहे हैं ना आप? जी, स्ट्रोबिंग। तो ये आप पूछेंगी कि क्या लगा रही हूँ मैं? हाँ। तो जो हमारी रेंज है जीरो मेकअप की, जी, अगर आप देखेंगे कि इट्स फ्रॉम लाइट टू डार्क, तो कहते हैं ना जरूरत इजाद की माँ होती है, तो हम लोग यही यूज करते हैं फैशन वीक्स वगैरह में। तो हमने ये देखा कि इसका जो डार्केस्ट है दैट्स एक्सीलेंट फॉर कॉन्टूरिंग। अच्छा। और इसी का जो लाइटेस्ट है इट्स एक्सीलेंट फॉर स्ट्रोबिंग। तो हम वो 6 लेके फिर रहे होते हैं, तो हर एक लड़की का हम इसी किट से 100% मेकअप। अच्छा, आप लोगों को समझ आई स्ट्रोबिंग क्या है? समझ आई स्ट्रोबिंग? कॉन्टोरिंग तो पता है ना कि ये कर लिया और ये कर लिया, चिन कर लिया और ये यहाँ कर लिया, तो कॉन्टोरिंग हो गई। लेकिन स्ट्रोबिंग आपका टी जो है उसको आपके चेहरे से ब्राइट करना है, जो आपकी कॉम्प्लेक्शन है उससे थोड़ा सा गोरा करना, और कॉन्टोर किए बगैर ही आपका कॉन्टोर लगने लगता है। अच्छा, टी जोन ग्रे नहीं होगा इसका मतलब? नहीं, कॉम्प्लेक्शन के हिसाब से है ना। अच्छा। जीरो मेकअप से वैसे ही ग्रे नहीं होता, क्योंकि उसमें वो इंग्रेडिएंट्स हैं और वो पिगमेंट्स हैं जो हमारे स्किन टोन्स को ग्रे नहीं करते हैं। ठीक है। तो अच्छा, इसको स्ट्रोबिंग कहते हैं। मुझे पता ही नहीं था। बिल्कुल हल्का सा आपने देखा है कि मैंने बहुत कम एंड वाइट जो है हमारा जो वाइटेस्ट पैलेट है वो लगाया जिधर हमें जरूरत है चेहरा बाहर निकालने की। ठीक है। सो दिस वुड बी स्ट्रोबिंग। आपको दिख रही है कि वो, यानी कि अभी आपने कॉन्टोर की ही नहीं? बिल्कुल नहीं की। उसके बावजूद हमें ऑन स्क्रीन ऐसा लग रहा है कि जैसे हल्की सी कॉन्टोर हुई हुई है, बिल्कुल सपाट चेहरा नहीं आ रहा। जी। हाँ। जी। और इसी को मजीद अगर आप ब्राइट करना चाहें तो हल्का सा मैंने पर्ल पाउडर लिया है। अच्छा। जो इस एरिया में अगर आप लगाएं, जिसमें शिमर हल्का मौजूद होगा। बिल्कुल हल्का सा शिमर है, तो ओके।
अच्छा। सो एक ग्लॉसी चेहरे पर आएगी, फ्रेशनेस आएगी। बिल्कुल, हाँ। बिल्कुल। ठीक अच्छा, है। इसका मतलब इस सेगमेंट में हमने स्ट्रोबिंग, ये नई चीज हमारे लिए थी नबीला, वो जानी। एक छोटे से ब्रेक के बाद हम दोबारा वापस आएंगे और फिर आगे बढ़ाएंगे। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हमें नहीं पता और हमें आज पता चलने वाली है, इससे कहीं नहीं जाएगा। हम थोड़ी देर में आ रहे हैं। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। रंगों से चाहतों की डोरी बंधी है, मौजों पली है मीठी गुड़ की डली है, चमकी। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। नबीला और उनकी टीम, एनप्रो की सब सारी टीम हमारे साथ यहाँ मौजूद है और मैं आपको एक ही ब्राइड के ऊपर मुख्तलिफ 3 लुक्स और ब्राइड की इमीडिएट फैमिली, जो लड़कियां ख़वातीन होती हैं, कज़न्स, बहनें, भाभियाँ, देवरानी, जेठानी, उनके लिए आपको एक ही लड़की पे मुख्तलिफ 3 लुक्स करके बता रहे हैं। और अब थोड़ी ही देर में हम दिखाने वाले हैं कि जो ब्राइड है उसकी लुक मेहंदी पर क्या हो सकती है, फिर आगे चल के शादी पे और फिर वलीमे पे क्या होगी। नबीला ने अभी एक आम लड़की को, यहाँ से आप और हम में से ही एक लड़की को उठाया और उसके ऊपर आईब्रो करना सिखाएं, फिर उसको दोबारा बताएं क्या कहते थे? स्ट्रोबिंग से रिवर्स कॉन्टूरिंग हमने की। कॉन्टूरिंग, फिर हमने लाइनर लगाना सिखाया। फिर हमने आपको लाइनर। उसकी टाइट लाइनिंग सिखाई जी। फिर हमने लैश कर्लर से कैसे इस्तेमाल करते हैं उसकी इम्पोर्टेंस बताई। और अब आप बताएं और क्या और बताएं? अब आप कॉन्टूर, आप कहीं थी चमचे और कांटे से, वो क्या बता रही थी आप? ये बड़ा मज़ेदार देसी चीज़ है जो कि हम आराम से ग्रैब कर सकते हैं, सीख सकते हैं नबीला से। जी। तो कॉन्टूरिंग की आजकल ट्रेंड भी बहुत है और लोग करते भी बहुत हैं और अक्सर गलत करते हैं। जी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल कि आप कलर कौन सा चूज कर रहे हैं। लाइक यू सी कि इनका हमने बिल्कुल बेस कलर चेंज करे बगैर हमने रिवर्स हाईलाइटिंग से काफी कॉन्टूरिंग कर ली। बिल्कुल। नाउ विल टेक समथिंग विच इज स्लाइटली डार्कर देन हर और द पॉइंट इज के फेस ओवल लगे तो जो एक्स्ट्रा चीजें हैं उसको हम कॉन्टूर कर सकते हैं। सो आई थिंक आई कम देयर एंड डू इट। आप मेरे साथ आ जाएं। ओके, सो वी विल चूज अ कलर विच इज, आप देखें कि इनके स्किन से थोड़ा डार्क होना चाहिए लेकिन बहुत डार्क नहीं। ठीक है, ये हमने पहले ट्राई किया कि हमारी स्किन से थोड़ा सा डार्क होना चाहिए, बहुत डार्क नहीं। जी, है ना? जी। हाँ। सो एक शेड कह लें आप, एक शेड डार्क या 2 शेड डार्क? एटलीस्ट 2 से 3। 2 से 3 शेड डार्क हमारी स्किन टोन से होना चाहिए। जी। और वो ऑब्वियसली ब्राउन की तरफ जाएगी चीज, ब्राउन होना चाहिए। ब्राउन एंड अगेन अ वार्म ब्राउन। अच्छा, ठीक है। सो लेट्स से कि अगर आप इनका हम नोज नहीं, हम फेस से करते हैं। हाँ। सो थोड़ा क्लोज जाएंगे। नबीला किस तरह अप्लाई कर रही हैं? नहीं आ रहा? हाँ, अब आ रहा है, अब आ रहा है। ये देखिए कि अगर फिंगर टिप से ही अप्लाई किया जा रहा है। अच्छा, जो नो मेकअप पैलेट है इसके अंदर का शेड आप इस्तेमाल कर रही हैं और मैं ये उसका डार्केस्ट कर रही हूँ हाँ। फॉर कॉन्टूरिंग और रिवर्स कॉन्टूरिंग के लिए मैंने उसका लाइटेस्ट यूज किया। ठीक है। अच्छा, अगर किसी के पास ये नहीं है पैलेट, ठीक है ना, और वो अवेलेबल नहीं हो सकता, वो है पाकिस्तान के ऐसे इलाके में रहता है कि वो टीचर्स के थ्रू भी नहीं पहुंच पाता, तो फिर क्या करेंगे? फिर क्या इस्तेमाल करें? आप फाउंडेशन लेकर और मतलब दो कलर के फाउंडेशन यूज करें, एक अपने शेड से 2 शेड लाइट, एक अपने शेड से 2 शेड डार्क। ठीक है, ठीक है। यानी कॉन्टूरिंग के लिए भी आप कह रही हैं फाउंडेशन यूज करें? बिल्कुल, बिल्कुल। आप स्टिक फाउंडेशन यूज कर सकते हैं। ठीक है। पाउडर से बेहतर आपको लगता है कि ये फाउंडेशन? एब्सोल्युटली, क्योंकि पाउडर की फिनिश जो आजकल है ना बहुत आउट ऑफ फैशन लग रही है। अच्छा, पाउडरी बहुत आउट ऑफ फैशन लग रही है। थुपा मेकअप लगता है। एग्जैक्टली। सो क्रीमी मेकअप इज ऑलवेज बेटर। ठीक है। अगर आपके पास डार्क कलर नहीं हो तो आप एक और भी चीज कर सकते हैं कि अपनी फाउंडेशन के अंदर थोड़ा सा आई शेडो मिक्स कर दें। ये हुई ना चालाकी वाली बात। हमें चालाकियां सिखाएं आप। बिल्कुल, ये हमारे पास इतने पैसे नहीं है तो हम क्या करें, ये कैसे लाएं? ठीक है। आप अगर आप देखें कि मैंने यहाँ से थोड़ा कम किया है, हाँ। यहाँ से थोड़ा कम किया है, यहाँ से थोड़ा कम किया है और इसको आप ब्लेंड करके आप दिखाओ क्या होगा। ठीक है। अच्छा, ब्लेंडिंग का तरीका भी देखें कि फिंगर को किस तरह करना है, बहुत ज़्यादा जोर से नहीं करें, सफली करें। ब्लेंडिंग के लिए बहुत सारे टूल्स मौजूद हैं जो हम ब्लेंडिंग बॉल कहते हैं इसको। अच्छा। ठीक है। फिर ये जो है ये स्वेट ब्रश टाइप का है, इससे भी बहुत अच्छी ब्लेंडिंग हो सकती है। अच्छा। फिर ये जो ब्लेंडिंग ब्रशेज होते हैं, तरह तरह के ब्रशेज हैं और बहुत एक्सपेंसिव भी हैं और मुश्किल से मिलते भी हैं। हाँ। मेरे ख्याल में ये सारी चीज़ें होने के बावजूद आई प्रेफर यूजिंग फिंगर। हाँ। So उसका टेम्परेचर जो होता है वो बहुत अच्छा रहता है ब्लेंड करने के लिए। बिल्कुल, बिल्कुल। क्योंकि आपकी बॉडी की गर्माइश आपकी बॉडी को ही लग रही होती है तो वो उसी से ब्लेंडिंग हो रही होती है। हाँ,
अच्छा, एक मुझे बात बताइएगा नबीला, जब हम ये यहाँ चिन पर अप्लाई करते हैं कॉन्टोर, तो हमें ऊपर की तरफ ब्लेंडिंग करनी चाहिए या नीचे की तरफ? डजंट मैटर, लेकिन ये चीज़ जो है हम इसको डार्क नहीं करना चाह रहे, क्योंकि जो स्क्वायर जॉ लाइन होती है वो अच्छी लगती है। अच्छा। ये डबल चिन हमें नहीं पसंद, हम इसको निकाल रहे हैं। हाँ। हमें ये चौड़ा ज़्यादा लग रहा है, हम इसको दबा रहे हैं। हमें ये ज़्यादा चौड़ा लग रहा है, हम इसको दबा रहे हैं। तो जो चीज़ हमें बुरी नहीं लग रही उसको छोड़ दें, वो डार्क लाइट। यानी कि हमें यहाँ कॉन्टोर करने की जरूरत नहीं है। अगर आप कैमरा इधर लाएं तो आपको दिख रहा है कि यहाँ हमें कॉन्टूर की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये जॉ लाइन इज़ नाइस, लेकिन ये ज़्यादा है। हमने इसको दबाया, इसको दबाया, इसको दबाया, और जब आप फ्रंट से देख रहे हैं हाँ, थोड़ा सा फ्रेम नीचे की तरफ लेके जाएं, हल्का सा हो सकता है, थोड़ा सा लॉन्ग करें। कौन सा कैमरा है? हाँ, तो आपको दिख रहा है कि ये शेडिंग हो गई, लिटरली ये दिख रहा है आपको, ये कम दिख रहा है, वो ज्यादा दिख रहा है। हाँ, हाँ, सो हाँ। ये कॉन्टूरिंग का इतना काम होना चाहिए और इससे ज्यादा दिखाई नहीं देना। वो कांटे और चम्मच से आप क्या कह रहे हैं? हाँ, वो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। हाँ। मैंने भी नई सीखी अभी। अच्छा। अक्सर हम सोचते हैं कि जी नाक की कॉन्टूरिंग करनी है। हाँ, समझ नहीं आ रहा होता कि क्या करें, और हम फुट्टे से लाइनें खींच के चले जाते हैं, अजीब लग रही होती है कुछ। अच्छा, तो नाक की कॉन्टूरिंग के लिए चम्मच इस्तेमाल करें हम या कांटा? ये मुझे भी सीख रही है, मैं बहुत उतावली हो रही हूँ कि ये क्या चीज़ है। हाँ। सो आई डोंट नो इफ यू हैव द कैमरा राइट। यस जी। अच्छा, पहले तो सेंटर होना चाहिए, नहीं कि साइड में हो जाए। हाँ, ऐसे नहीं कि आंखों में कांटा घुसा लें हम। नहीं, तो सेंटर जो टिप है, हाँ, दिस इज वेयर वी वांट इट टू बी द लाइटेस्ट। अच्छा, कांटे के बीच की। ठीक है। हाँ, ये आपको दिखा? ठीक है, डन है। और जो उसका स्पेस है, आप जो डार्कर कलर लेंगी, हाँ, कांटे की 3 वो होते हैं जगहें, उसमें से 2 जगह जो कॉर्नर वाली हैं उसमें आपने डार्कर लाइन दी है, और बीच सेंटर वाली जगह पे आपने ब्राइटर लाइन दी है। जी। ओके, यार ये बड़ा अच्छा आइडिया है नबीला। अच्छा, फिर कांटे का इस्तेमाल आप चमचे का भी करते हैं, ठीक है? अच्छा, तो हम अगर चमचे के लिए ये ब्रश मुझे, अच्छा, इसको फिर आप ब्लेंड करेंगे बाद में, है ना? जी जी जी। अभी हमने, मैं आपको सिर्फ दिखा रही हूँ कि इसकी प्लेसमेंट किधर है। हाँ, ये तो बहुत है। अच्छा, लुक डाउन, आंखें बंद हाँ। करें। अच्छा, अगर हम इधर से कर्व कर लें आंख को, हाँ, और हमने एक सॉकेट बना दिया। ये आप इससे क्या बता रही हैं? कॉन्टूर बता रही हैं या सॉकेट बनाना बता रही हैं? सॉकेट बना दिया। सॉकेट एक दफा दोबारा प्लीज ये दिखाएंगी जरा। हाँ, मिस आउट हो गया थोड़ा सा। हाँ जी, हमने आंखों की सॉकेट लाइन बनानी है। ओके, यानी कि हमने आंख के ऊपर रखकर अच्छा, अब वो सॉकेट लाइन बनाएं, या आप उसको कहें कॉन्टूरिंग कहें, या आप उसको कहें कि आई का शेप बना रहे हैं। हाँ। पहले हम जैसे एक बेस बनाते हैं पेंटिंग के लिए भी, घर के लिए भी एक स्ट्रक्चर बनाते हैं ना, तो हम एक स्ट्रक्चर बना के फिर उसके ऊपर हम एनहांस कर सकते हैं, कलर्स यूज कर सकते हैं, टेक्सचर यूज कर सकते हैं। अब इसकी ब्लेंडिंग आप जरा करके दिखाएं कि तो आपने सिर्फ लाइनर लगाया है और आपने सॉकेट बनाया है, उसको आप ब्लेंड करेंगे, दिस इज इनफ मेकअप। बिलीव मी, अगर आपको कोई ब्लू ग्रीन गोल्ड वगैरह नहीं लगाना, दिस इज इनफ मेकअप। एंड स्पेशली फॉर सॉकेट बना लें और आंखों के अंदर कोई मेकअप ना करें तो चलेगा? बिल्कुल चलेगा, क्योंकि वो कलर्स ही हो गए ना हमारे। जो स्किन का कलर है, नीचे कुछ है, ऊपर कुछ है। हाँ, एंड इफ यू वांट टू हाईलाइट, आप मजीद आप हाईलाइट भी, लेट हिम ब्लेंड दिस एंड आई शो यू समथिंग। अच्छा, और ये कलर क्या होना चाहिए जिससे हम सॉकेट बना रहे हैं? ये वही कलर है जिससे हम कॉन्टूर कर रहे हैं? जी बिल्कुल। क्योंकि हमने इनका जिस कलर से कॉन्टूर किया, उसी से हमने इनका हाईलाइट किया, और जो स्ट्रोबिंग जिससे की है, और जिससे हमने डार्क यूज किया तकरीबन ये, और इसी लेवल का एक और मैंने मिक्स करके उससे मैंने, बिकॉज आई वांटेड इट मोर ब्राउन थोड़ा सा, तो मैंने वो डाला। ठीक है, ओके। तो ये कांटे और चम्मच का इस्तेमाल हमारे मेकअप में को और ज़्यादा आसान बना रहा है। वो लोग जो कहते हैं ना, भाई हमें समझ नहीं आ रहा, हमें ये टेक्निकलिटीज समझ नहीं आती, उनके लिए बहुत आसानी है कि कांटे और चम्मच हर किसी के घर में होता है, उससे आप अपनी नाक की कॉन्टूर कर सकते हैं। अब नाक की ब्लेंडिंग हम देख रहे हैं कि ये किस तरह हो रही है। ये देखें, जो ये लाइन है, ये नीचे की तरफ आएगी। अच्छा, ऐसे इट विल गो डाउन। हाँ, आई प्रेफर यूजिंग माई फिंगर्स। एक्सक्यूज मी, मैं खुद ही आपको फिंगर से बताती हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं करनी।
क्योंकि ब्रशेस से क्या है कि वो जो शार्पनेस मैं कह रही हूँ वो दिखाई देती है। हाँ, नबीला वो करने तो कैमरा पे वो सारी नाक कवर हो रही है हाथों से। हाँ, मैं इसको बिल्कुल हल्का सा, आप देख रहे हैं कि साइड में आपको लाइन नहीं दिख रही, जैसे वो लाइन का ब्लेंड करना बहुत जरूरी है। हाँ, हाँ। ठीक है। अच्छा, अभी इनकी ये चीज भी काफी मतलब ये चौड़ी है, तो मैं इसको भी कर सकती हूँ। अच्छा, ये फिर अगर जिसकी चीज चौड़ी नहीं है उसको यहाँ तक करने की जरूरत नहीं। इनकी जो ब्रिज है, जो जिसको नाक का कहते हैं, वो आंखों में दोनों में बहुत फासला है और नाक यहाँ ऊपर से भी हड्डी चौड़ी। टू ब्रिंग इट क्लोज। ओके, ठीक है। लेकिन एक बार फिर रिपीट करें कि हर किसी की चौड़ी नहीं होती है। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हर कोई ना करे ये, नहीं तो उसकी आंखें फिर गहरी गहरी लगती हैं बहुत। जी, और अक्सर लोग जो हैं कहते हैं नाक पतली कर दें। भाई ऑलरेडी पतली है तो फिर आप वो कितनी कोई बहुत ही वो चील जैसी उससे फिर आंखें बहुत शार्प और अंदर डसी हुई लगने लगती हैं। जी, ठीक है। सो ये हो गया। हाँ, ठीक है। हमारी एक ब्राइड तैयार है क्या? हम दिखा सकते हैं? ठीक है। सो इज दिस इनफ और डू यू वांट टू डू एनीथिंग? ठीक है, ठीक है, ठीक है, डन हो गया। हमने इस एज की बच्ची पर काफी मेकअप सीख लिया। मुझे एक प्रॉब्लम रहती है हमेशा कि ठीक है हर किसी की एज बढ़ती है और ये जिंदगी का फॉर्मूला है, सबको अपनी एज को एक्सेप्ट करना पड़ता है और करना भी चाहिए। ग्रेसफुली उसको एक्सेप्ट कैसे करें ये लोगों की समझ में नहीं आ रहा होता। और लोग ज़्यादा एज के जब हो जाते हैं तो वो ज़्यादा मेकअप करने लगते हैं, ज़्यादा आई लैशेज, ज़्यादा बैक कॉमिंग और सब कुछ करने लगते हैं ताकि उनको लगता है कि वो उससे छोटे लगें, मगर असल में वो ज़्यादा बड़े लगने लग रहे होते हैं। तो वो खवातीन जो एक सर्टन एज, एक बढ़ती हुई एज में है, उनको अपने आप को एज से पीछे कैसे दिखाना चाहिए या ग्रेसफुली उस एज को कैसे कैरी करना चाहिए, ये हम आपसे सीखना चाहते हैं। क्योंकि मैं सबको ये बताना चाहती हूँ कि ज़्यादा मेकअप करके आप छोटी नहीं लगेंगी, आप बड़ी ही लगेंगी, अपनी एज से ज़्यादा ही बड़ी लगेंगी। तो इसलिए कोई एक ऐसी खातून हम ले लेते हैं ऑडियंस में से जिनकी एज को हम ग्रेसफुली दिखा सकें। प्लीज़ आप नबीला ये देखेंगे इसे या आप? अच्छा, आप बाल कटवाना चाहेंगी? क्योंकि मेरा पॉइंट ये है कि बालों से बहुत फर्क पड़ता है। हम लोग अक्सर फेस को सिर्फ मेकअप देखते हैं या हम जोड़े में अपने इन्वेस्ट करते हैं, जूतों में, ज्वेलरी में करते हैं। बालों को कोई नहीं सोचता, कहते हैं बाल लंबे चाहिए, अब बनेगा। अच्छा, अब जो छोटी उम्र की लड़कियां हैं वो तो आयरन और ब्लो ड्राई कर लेती है, मगर जो बड़ी उम्र की खवातीन है उनको जूड़े बनाना पता नहीं क्यों मस्त है। वो जूड़े बनाती हैं, मरून लिपस्टिक लगाती हैं और चश्मे लगा के शादी में चली जाती हैं। बालों पे गजरे भी लगे हुए होते हैं। तो वो कटवाएंगी बाल? ऑब्वियसली बाल एक सर्टेन एज में गिर जाते हैं, उतने ज़्यादा नहीं रहते जो लड़कियों के ब्लो ड्राई और आयरन के बाद नज़र आते हैं। अच्छा, तो इनका हो गया काम? जी जी प्लीज़। हाँ, अच्छा नबीला एक टिप ये दीजिएगा कि बाल जब कम रह जाते हैं बड़ी उम्र की खवातीन की, तो वो क्या करें, वो कैसा कट लें या क्या करें जो उनको जूड़े ना बना के हर जगह जाने पड़े? देखिए, कम होने की दिस इज नॉट एन एक्सक्यूज। अच्छा, कि जी कम हो गए तो जूड़े बना दें। हाँ, कम हो गए तो अच्छा हेयर कट करवा लें, क्योंकि कम तो नहीं होने चाहिए ना। अगर हो गए हैं तो वो दिखने में ज्यादा लगे। हाँ, ठीक है। तो वी कांट चेंज हेयर ग्रोथ की। अनफॉर्चुनेटली ऐसी कोई चीज नहीं है। बहुत लोग क्लेम करते हैं कि फलाना लगा लो तो फलाना ट्रीटमेंट करा लो, 6 हफ्ते आ जाओ तो ये हो जाएगा। ऐसी कोई बात नहीं है। जब बालों ने गिरना होता है वो गिरते हैं, जब उन्होंने उगना होता है वो उगते हैं। ठीक है। तो आप क्या कर सकते हैं कि जैसे भी हैं उनका आप ट्रीटमेंट ऐसे करें या उसकी आप सजावट ऐसे करें कि वो देखने में थिक लगें। यू कैन चीट इट, यू कैन फेक इट। जैसे हम अपनी नाक पतली कर सकते हैं, अपने बाल भी चीट करके थिक कर सकते हैं। ठीक है। तो अब जैसे हम इनकी अगर एग्जांपल लेते हैं, एज तो बिल्कुल नहीं डिस्कस करनी चाहिए किसी की। लेकिन मैं देख रही हूँ कि इन्होंने कपड़े बहुत अच्छे पहने हुए हैं, लिपस्टिक भी लगाई हुई है, मतलब अपनी तरफ से इन्होंने बाल भी लंबे किए हैं कि फैशन में हैं। लेकिन समथिंग इज टेरिबली रॉन्ग, आई एम सो सॉरी। लेकिन मैं ये दिखाना चाह रही हूँ कि जैसे आपने कहा कि कभी कभी ज्यादा करने से कम करना बेहतर है। इन्होंने स्किन पे कोई मेकअप नहीं किया हुआ, लेकिन लिपस्टिक बहुत ज्यादा डार्क है। और अगर इतनी डार्क लिपस्टिक लगानी है तो फिर स्किन को पहले ठीक करें। इट्स नो, आपको इस चीज का कोई डार्क लिपस्टिक्स आपकी स्किन के फ्लॉज को ज्यादा दिखाती हैं?
देखिए हम अक्सर बेस लगाए बगैर डार्क लिपस्टिक लगा के निकल जाते हैं कि फ्रेश लुक आ रही है फेस की। हाँ, और फिर हम इसमें खुशी महसूस करते हैं कि शुक्र हमने तो कुछ नहीं किया, कोई बेस नहीं लगाया, बस एक सिर्फ लिपस्टिक लगाई है। तो अपने लिपस्टिक भी ना लगाती हैं आप, ये ज्यादा बेहतर रहता। क्योंकि जो लिपस्टिक लगा लिया आपने, आप अटेंशन सारी अपने फेस पे ला रही हैं, और फेस पे लाने के बाद ये दिखा रही हैं कि मैंने बाकी मेकअप तो नहीं किया। भाई क्यों नहीं किया, इसका आपको कोई सवाब नहीं मिलेगा। तो आपने आप लगा लें मेकअप, इट शुड लुक लाइक यू नॉट वेयरिंग मेकअप, लेकिन इतना सच भी ना बोले, थोड़ा बहुत आप कवर कर सकते हैं। ठीक है। तो मैं पहले तो आपको दिखाऊंगी कि इनके कट से कितना फर्क पड़ सकता है। ठीक है, ठीक है। और इट टेक्स ऑफ द एज। हाँ, अच्छा, हम लोग कट शुरू कर देंगे। अभी हम ब्रेक पे जा रहे हैं, लेकिन हम ब्रेक के दौरान ही कट शुरू कर देंगे। आपने देख लिया कि इनके कितने लंबे बाल हैं, आपने देख लिया कि इनकी बिफोर क्या है। अली प्लीज इनकी एक पिक्चर ले लें बिफोर की पिक्चर आप अली, आपने पिक्चर लेनी है बिफोर की, किधर है? हाँ ठीक है। हाँ, हम एक बिफोर की पिक्चर ले रहे हैं ताकि हम आपको डिफरेंस बता सकें। ब्रेक पे जाने से पहले प्लीज मैं फोकस कराना चाहूंगी कि हमारी ब्राइड तैयार हैं फॉर मेहंदी के लिए। हाँ, ये आप लोग आओगे जरा? हाँ, थोड़ा सामने जाएंगे हम। मुझे प्लीज मेरे कैमरे में बताएं मैं कहाँ तक इनको रोक सकती हूँ, जहाँ लाइट हो। ठीक है, हाँ ओके, मैं इस फ्रेम से जा रही हूँ, आप चाहे क्लोज करें। वर्दा सलीम के कपड़े हैं, नबीला का मेकअप है, और ब्राइड बहुत खूबसूरत और प्यारी लग रही हैं। क्योंकि ये मेहंदी का दिन है तो इट्स ब्राइट एंड इट्स लाइक मोर फन, मोर कलरफुल। हाँ, बाकी दुल्हन की बहनें भी तैयार हैं? नहीं, अभी नहीं। अच्छा ठीक है, तो हम आपको ये लुक दिखाने के बाद ब्रेक पे जाएंगे, फिर दुल्हन का लुक बनना शुरू हो जाएगा फॉर निकाह एंड लाइक रुखसती। निकाह के लिए सेकंड लुक तैयार होना शुरू हो जाएगा। हमारे पास टाइम भी कम है और हमने आपको 3 लुक्स दिखाने हैं एक ही लड़की पर चेंज करके। इसकी भी पिक्चर ले रहे हैं अली, ताकि हम 3 लुक्स को एक साथ भी दिखा सकें। एक छोटे से ब्रेक के बाद रहिए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, अभी बहुत कुछ है आपको सिखाने और बताने के लिए। आपकी ही मतलब की चीजें हैं, कहीं मत जाएगा। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। मेरे साथ नबीला हैं, द मेकअप गुरु, इमेज कंसल्टेंट, और साथ उनके पूरी टीम है एनप्रो की। हमारे सामने एक ऐसी खातून बैठी हुई है जो अगर इनको शादी में जाना हो तो शायद ये जूड़ा बना के और लंबे बालों का कोई स्टाइल के बगैर मरून सी लिपस्टिक लगा के जा सकती हैं। मगर नबीला ने यहाँ कहा ज़रूरी नहीं है कि आप डार्क मेकअप करके अपने आप को और बड़ा दिखाएं। नबीला ने इनका कुछ आधे चेहरे का कुछ ऐसा मेकअप किया है जिससे इनके चेहरे पर फ़र्क नज़र आएगा, इनकी एज डिफरेंस नज़र आएगी। ठीक है, अब मुझे पिलर आ रहा है, आई थिंक यहाँ। ठीक है, अब नबीला आप अपने हिसाब से, आपको नजर आ रहा है, मुझे नजर नहीं आ रहा। ओके, सो मैंने आपको ये दिखाना है इधर कि हमने नो मेकअप से, जो इनके स्किन टोन के हिसाब से है, बहुत ज्यादा गोरे करने की कोशिश नहीं की। हमने सिर्फ जो थोड़ी बहुत इनकी इम्परफेक्शंस हैं, जैसे स्किन टोन इधर पिगमेंट हुआ हुआ है, थोड़ा सा फ्रिकल्स है नोज के ऊपर, थोड़ी सी फ्रेश करने के लिए स्किन, थोड़ा सा स्किन लाइक ब्लश करने के लिए, एंड अगेन द लिप कलर फ्रॉम द पैलेट। सिर्फ हमने नो मेकअप का इस्तेमाल किया है। और आप एज डिफरेंस देख सकते हैं कि लाइक जहां नो मेकअप का इस्तेमाल हुआ है, बहुत मेकअप नहीं हुआ हुआ, मगर स्किन को एक फ्रेश लुक आ रही है, एक खिंची हुई लुक आ रही है, और दूसरी सैग कर रही है स्किन जहां मेकअप नहीं हुआ, थोड़े फ्रेकल्स नजर आ रहे हैं। तो आपके सामने दोनों आधे आधे चेहरों में डिफरेंस।
जी। स्किन लिफ्ट कैसे हुई है वैसे, ये बताएं क्या तरीके का? उसका तो हमने कुछ नहीं किया, हमने सिर्फ लाइनर लगाया, थोड़ा सा ब्लेंड किया है, ब्लश ऑन लगाया है, लिपस्टिक है इनकी, क्योंकि वाकई के अंदर एज में डिफरेंस लग रहा है, आधे चेहरे की एज कुछ और लग रही है, आधे चेहरे की कुछ और लग रही है जी। हाँ, ऑन स्क्रीन भी हम देख सकते हैं, साफ फर्क जाहिर हो रहा है नुमाया। ठीक है। और उसके बाद जब इनका हेयर कट होगा तो इसमें और ड्रास्टिक चेंज है। एब्सोल्युटली। तो हम बातें भी करते जाएंगे, मैं हेयर कट भी कर लूंगी। हम प्रिपेयर्ड नहीं थे हेयर कट करने के, लेकिन द पॉइंट आई वांट टू मेक इसके इतनी लेंथ जो कि अच्छी लेंथ है, हाँ। लेकिन इनके लिए कुछ नहीं कर रही। इनकी एज आप देखेंगे कि थोड़े से शॉर्ट होने से शोल्डर लेंथ के करीब, शॉर्ट मतलब शोल्डर लेंथ इज अ लेंथ जो बहुत शॉर्ट भी नहीं है, आप उसकी पोनी टेल भी बांध सकते हैं, झूरा भी बांध सकते हैं। तो शोल्डर लेंथ हम इतने करेंगे, ये बाल वैसे भी ड्राई हो रहे हैं, तो यू सी द डिफरेंस। सो वी कैन टॉक व्हाइल। हाँ, हम कट भी शुरू कर रहे हैं। हमारी बाकी जो इमीडिएट फैमिली वाली लड़कियां हैं शादी में जाने के लिए बिल्कुल तैयार हैं, इनका लुक भी हम आपको दिखाने वाले हैं, और साथ साथ हमारी दुल्हन का दूसरा लुक होने जा रहा है। और आप देख पाएंगे कि पहला लुक, दूसरा लुक और तीसरा लुक ये तीनों एक दूसरे से मुख्तलिफ होंगे जी। तो यहाँ हेयर कट हो रहा है, और अगर किसी के कम बाल हैं और वो आपके पास आए, इतने लंबे बाल नहीं है, तो क्या उसको भी डाई और हेयर कट से क्या वॉल्यूम वाली ओए 1 सेकंड लगते हैं बाल कटने में। ओए ओए ओके, इनको भी दिखा दो। नहीं अभी ना दिखा, डर जाएंगे। हाँ ओके, आप क्या कह रही थी? सॉरी। ये सुबह आई थी और कह रही थी, सुने वो जो टोटके आपने बताए थे अपने शो पे, वो मैंने अपने बालों पे इस्तेमाल किया है। इनको क्या पता था जब ये जाएंगी तो ये बाल लेके जाएंगी, मगर इनको ये भी नहीं पता था कि इनको नबीला का हेयर कट मिल जाएगा, जिनके लिए अपॉइंटमेंट लेने के लिए पता नहीं क्या क्या जतन करने पड़ते हैं। भाई अगर आपसे किसी को हेयर कट कराना हो तो कितने दिन पहले अपॉइंटमेंट लिए? काफी दिन पहले। तो आप लकी हैं बहन। आप लकी हैं कि आप नबीला का हेयर कट हो रहा है और आपको किसी को बताने की जरूरत नहीं है, पूरी दुनिया ऑन स्क्रीन देख भी रही है। अच्छा, जिनके बाल कम है, मैंने सवाल आपसे ये था, जिनके बाल कम है और वो आपके पास आए कि नबीला मुझे कोई ऐसा हेयर स्टाइल, हेयर कट दे दें जिससे मेरे बालों में वॉल्यूम आ जाए, तो क्या ये भी ये वाकई हो सकता है ऐसा? एब्सोल्युटली। और आप देखेंगे कि जितने बाल कम हो उतने शॉर्ट रखने से वो बाल की थिकनेस ज़्यादा लगती है। आपको आदमी जो हैं कभी ये कंप्लेन नहीं कर, हाँ गंजे हो जाएंगे, मगर थिनिंग की वो नहीं कहेंगे कि जी बाल पतले लग रहे हैं। हाँ। गंजे हो जाएंगे क्योंकि मेल पैटर्न बॉल्डनेस जो होती है तो यहाँ से रिसीड होती है, बिकॉज द हेयर इज शॉर्ट। हाँ। उनको हेयर लॉस का भी इतना मसला नहीं होता, क्योंकि जब बाल लंबे होते हैं, जब वॉश करते हैं तो बिल्कुल हाथ में आ जाते हैं। तो शॉर्टर हेयर इज ऑलवेज थिकर, हेयर इज ऑलवेज हेल्दियर हेयर। अच्छा, अब फर्ज करें फॉर एग्जाम्पल मेरा चेहरा थोड़ा सा गोलाई की तरफ है, तो मेरे ऊपर जितने बाल आपने अपने काटे हुए, ये लेंथ मेरे ऊपर सूट नहीं करेगी। और बहुत सारी खवातीन जब मेरे एज को पहुंचती हैं तो उनका चेहरा भी पतला होता है शादी से पहले, मेरे एज तक जो है वो गोल हो जाता है 4 बच्चों के बाद, तो वो फिर क्या इतनी छोटी लेंथ रख सकती है जितनी आपकी अपनी है? आई डोंट नो। आप अगर बाहर देखेंगे तो वही खातून जो हमारी एज की होती हैं। हाँ। मतलब मैं तो आपसे बहुत बड़ी हूँ, लेकिन छोटे बाल होते हैं और ठीक लगते हैं। मतलब हो सकता है लोगों को मेरे बाल ना पसंद है, माई हेयर इज नॉट थिक। हाँ। काफ़ी पतले बाल हैं मेरे, एंड दैट्स वन रीज़न दैट आई डोंट कीप इट वेरी लॉन्ग। अच्छा। तो बट आई एम ओके विद इट एंड आई थिंक इट लुक्स गुड। हमारे जो क्लाइंट्स होते हैं और जो छोटे बाल मांगते हैं, आई थिंक दे लुक वेरी गुड। उनकी स्टाइलिंग ज़रूरी है कि कलर सही हो, बालों की स्टाइलिंग सही हो, कपड़ों की स्टाइलिंग सही हो, बाकी इमेज के साथ भी जाएं। यू शुड नॉट अपोलोजाइज के हाय मेरे साथ देखें क्या हो गया, मेरे बाल पतले हो गए, मैंने छोटे कर दिए। यू शुड एंजॉय इट। अच्छा। एंड वो चेहरे पे दिखाई देता है कॉन्फिडेंस। हाँ। कुछ बाल ऐसे होते हैं जिनको ब्लो ड्राई तो मस्त करना ही पड़ता है ना, नहा के आप ऐसे निकल के नहीं जा सकते। कोई ऐसे कट्स भी होते हैं कि आपको जतन ना करना पड़े बालों के साथ, बस आप नहा के निकले और आप बाहर निकल गए। जरूरी है कि क्या हम ब्लो ड्राई और आयरन करें? क्योंकि हर कट के बाद हमें ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती हैं। बिल्कुल। आप देखें, अगर कट अच्छा हो और टेक्सचर देख के किया हो तो वी वर्क विद हेयर, वी डोंट वर्क अगेंस्ट इट। तो हमारी कंपनी में तो एटलीस्ट हम फील करते हैं कि वी वर्क अलॉट विद द टेक्सचर। अभी इनके भी आप बाल देखेंगी और हमारे पास ना ब्लो ड्राई का टाइम है ना टूल्स हैं, तो यू विल सी इट विद हर नेचुरल हेयर जैसे ये आई है सुबह को। तो इट्स ब्यूटीफुल टेक्सचर, देयर इज नथिंग रॉन्ग विद इट। हाँ, थोड़े ड्राई हैं, थोड़ी कंडीशनिंग की ज़रूरत है, बट यू नो इट्स नाइसली कट हेयर विल ऑलवेज लुक गुड। हाँ, ठीक है। अच्छा, कुछ
चेहरों पर एक तो होता है ना जो लेयरिंग होती है और क्या क्या आपकी टर्मिनोलॉजीज होती है मुझे नहीं पता इतना, एक स्टेप कट्स होते हैं जिसमें स्टेपिंग होती है बालों की, लेयरिंग स्टेपिंग और पता नहीं इस तरह की कोई होती है चीज़, और एक स्ट्रेट होता है बिल्कुल सीधे बालों। वो सीधा वाला कट किन टेक्सचर वाले बालों के लिए होता है और वो लेयरिंग वाला कट जो है वो किन बालों के लिए होता है? वरना जो जिसके कान में सुनाई देता है यार आजकल ये लेयरिंग चल रही है, यार आजकल फलाना सीधे बाल चले, तो वो कटवाने चली जाती है सोचे समझे बगैर कि उनके बाल हैं क्या बेसिकली। नहीं, अपने बालों का टेक्सचर समझना बहुत जरूरी है। थोड़ा सा क्या हम हेडलाइंस बता सकते हैं? कर्ली बाल वाले जो हैं कौन सा कट ले? देखें ऐसा कोई रूल नहीं है कि इट्स लाइक सेइंग कि गोरी शक्ल वाले कौन सा कलर पहने। अच्छा ठीक है ना, हजारों कलर हैं, उसमें से आप अपने रेड का टोन चूज कर सकते हैं, ठीक है। आप अपने ब्लैक का टोन चूज कर सकते हैं। इसी तरह से जो बाल के 3 तरह के कट्स होते हैं, आपका जो सवाल था कि एक ब्लंट है जो वड लेंथ है, एक लेयर्ड है जो उठा के कट किया है, एक ग्रेजुएटेड है जो थोड़ा सा उठा के कट किया है। अच्छा। एंड एनी हेयर कट इन द वर्ल्ड इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ दीज 3। सही, तो आपने अपना टेक्सचर और वेट और पर्सनैलिटी के हिसाब से, जैसे अगर हम इनकी बात कर लेते हैं क्योंकि हम पूरी दुनिया की बात नहीं कर सकते, शी इज इन फ्रंट ऑफ अस, शी मस्ट बी इन हर मे बी लेट 30s अर्ली 40s, यू सी सम ग्रेज, ठीक है, जो इन्होंने अपने किसी टोटके से कवर किए हैं, तो सही नहीं हुए, मैं आपको वो कवर करके भी दिखाऊंगी। अच्छा, लेंथ जो है इनकी शोल्डर लेंथ है, वेट इनका ठीक है, बहुत ज़्यादा भी नहीं है और बहुत कम भी नहीं है, इट्स अ गुड वेट। सो लाइफस्टाइल भी, आई कैन गेस हर लाइफस्टाइल दैट यू नो शी डजंट हैव सो मच टाइम कि वो बहुत ज़्यादा अपने अंदर टाइम या पेशेंस या मनी इन्वेस्ट करें। सो दिस हेयर कट इज़ अ गुड हेयर कट बिकॉज इट्स सिटिंग लाइक ना इधर का है ना उधर का है, तो दोनों हो सकते हैं, शॉर्ट में भी आएगा और लॉन्ग में भी आएगा। ठीक है। टेक्सचर जो इनका है वेवी है, तो आप अगर देखें तो ऑलरेडी इनके बालों में बॉडी आ रही है, यू नो, एंड व्हेन वी फिनिश इट विद द प्रोडक्ट तो आपको लगेगा कि इसमें इसकी हेल्थ भी ज़्यादा दिख रही है, इसमें बाउंस भी आ रहा है, वो थिकनेस भी ज़्यादा लगेगी। ठीक है। फेस पे आप बालों का अगर सही से क्राउनिंग करें या आप फेस को फ्रेम करें, तो जैसे आपने कहा कि अगर लोग समझते हैं कि हमारा फेस मोटा है या इधर से चौड़ा लग रहा है, तो बालों से बहुत कुछ कवर हो सकता है। फेस लंबा है, फ्रिंज हो सकती है, तो लेंथ छोटी हो सकती है। अच्छा। सो देयर इज अ लॉट दैट यू कैन। यानी मैंने आपके पॉइंट से पिक किया, क्या अगर किसी का मोटा मुंह है तो वो फ्रिंजेस करवा के और बेबी लुक ना बना ले अपने फेस को, और अगर किसी का लंबा फेस है तो वो अक्सर कहते हैं, हमें बोलना नहीं चाहिए, अक्सर लोग कहते हैं 9 नंबर का जूता लग रहा है, लाइक वो लंबा फेस, तो वो बुरा लगता है कहना, मगर उसको फ्रिंजेस से आप उसको। अच्छा, फ्रिंज का मतलब वो बेबी वाली फ्रिंज नहीं है, जो इट्स जस्ट कटिंग इट सो दैट इट्स फ्रेमिंग द फेस। हाँ। सो इसको स्वीप कह लें या बैंग्स कह लें या कुछ कुछ भी कह लें, लेकिन द आइडिया इज के हेयर विल फ्रेम योर फेस। ठीक है, एक ब्रेक के बाद हम आपको फाइनल कट दिखाएंगे जो नबीला करके दिखाएंगी, जो अभी कर रही हैं वो कंटिन्यू होगा और वो तकरीबन हो चुका होगा ब्रेक के बाद। साथ साथ हम आपको लुक्स दिखाना चाहेंगे, यहाँ वो इमीडिएट फैमिली की लड़कियां तैयार हुई हैं जो सैलून जाके दुल्हन के साथ तैयार होना चाहती हैं, उनकी लुक्स कैसी कैसी आ सकती हैं आप देख सकते हैं। स्ट्रेट लुक भी है हेयर की, बालों से बहुत डिफरेंस आया है, मेकअप 19-20 फर्क होगा, लेकिन बालों से बहुत डिफरेंस आया दोनों की पर्सनालिटीज़ में। दोनों का रंग गोरा है मगर फिर भी बालों की वजह से दोनों का लुक डिफरेंट लग रहा है। नबीला, आप कुछ कहना चाहेंगे इन दोनों के मेकअप के हवाले से? अगेन हेयर कलर इज़ माय फेवरेट पार्ट। इनका दोनों के लाइट हैं, मगर इनका जैसे आपने पिक किया कि थोड़ा सा वार्म टोन है, न्यूड्स के टोन है, इसमें कॉपर है, इसमें हल्का सा अगर आप देखें तो ब्लश है, लाइक पिंक का टोन है इसके अंदर। तो और उनका जो है मोर हेजल है, गोल्ड है, कैरेमल है, एंड अगेन वन इज स्ट्रेट टेक्सचर, वन इज कर्ली टेक्सचर, और ये दोनों जो हैं आप समझे कि इवनिंग मेकअप में भी आता है, ये शादी विजिट कर रहे हैं उसमें भी आता है, ये पार्टीज में भी इस तरह से जा सकती हैं, और अगर दुल्हन है, सेकंड डे है शादी का या थर्ड डे का कोई नॉट वलीमा बट दावत टाइप का है, उसके लिए दिस इज इनफ। दिस इज मेकअप बहुत ज्यादा नहीं है लेकिन बालों से बहुत ग्लैमरस लुक आ रही है, और इससे साबित ये होता है कि बाल अगर आपके अच्छे बने हो तो हर चीज, अगर आपके फीचर्स भी इतने मजे के नहीं है तो वो बालों से कवर हो सकते हैं। ठीक है ना, एक छोटे से ब्रेक के बाद रहिए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आइए आपको दिखाते हैं इन खातून का चेंज लुक, नबीला के कट और हल्के से मेकअप के बाद। तुम जो आए तो अरमा सामने
मॉर्निंग पाकिस्तान। नबीला और उनकी टीम इन प्रो हमारे साथ है और आज आपको हम मुख्तलिफ एक ही लड़की पर मुख्तलिफ लुक्स करना दिखा रहे हैं कि वो ब्राइड मेहंदी पे, शादी पे और फिर वलीमे पे कैसे लग सकती हैं। साथ साथ इमीडिएट फैमिली का मेकअप और मेकअप की प्रॉपर क्लास आपके सामने हुई। वो खातून जिनको नबीला ने एक चेंज लुक थी वो भी हम आपको दिखाने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगी ब्राइडल मेकअप। जो मेहंदी की ब्राइड थी उन्हीं का ब्राइडल मेकअप हुआ है और एज अ ब्राइड प्लीज थोड़ा खड़े हो। एज अ ब्राइड वो यहाँ कैसी लग रही हैं आप देख सकते हैं। वर्दा सलीम का इन्होंने जोड़ा पहना हुआ है और बहुत खूबसूरत ब्राइड यहाँ तैयार हैं। वाले से क्या कहना चाहेंगी ब्राइडल मेकअप? इट्स अ वेरी क्लासिक मेकअप। इसमें बहुत कोई कंटेम्प्रेरी चीज़ नहीं है। क्लासिक रेड लिपस्टिक, लाइनर, थोड़ा सा स्मोकी लाइनर है। लिप्स क्योंकि डार्क हैं, आईज बहुत ज़्यादा डार्क नहीं है। इसमें गोल्ड्स एंड कॉपर्स यूज़ किए हैं। माय फेवरेट पार्ट ऑफ दिस इज़ द हेयर इज़ नॉट बैक कोम्ड एंड कोई टाइट जूड़ा नहीं बना हुआ। इट्स वेरी सॉफ्ट एंड एफर्टलेस। अच्छा देखिए अक्सर जो आम लड़की है वो सर पे दुपट्टा रखती है, तो अगर एफर्टलेस बाल इस तरह के बनेंगे और बैक कॉमिंग नहीं होगी तो क्या दुपट्टा को होल्ड कर पाएगा सर? और अगर एब्सोल्युटली अगर आप हल्का सा लाइट वाला दुपट्टा इनके सर पे डालो तो मैं आपको सिर्फ ये दिखाना चाह रही हूँ कि इट कैन बी डन। अच्छा ये दुपट्टा जो है बहुत हल्का है। अक्सर लड़कियां बड़ी भारी दुपट्टे होते हैं, उनको किस तरह कैरी करें विदाउट बैक कॉम? क्योंकि फिर वो सर बिल्कुल फ्लैट हो रहा होता है, दुपट्टे का सारा वजन उनके सर पर आ रहा होता है। तो अच्छा अब आप देखें कि ये दुपट्टा बहुत भारी है जी और ये दुपट्टा हल्का है। हाँ, ठीक है हाँ। तो अकल का इस्तेमाल करें और हल्का सर पे डालें अगर आपने बाल नहीं बैक कॉम करने तो। ठीक है राइट। ठीक है। सो यू नो व्हाट आई लाइक अबाउट इट इज दिस इज वेरी ट्रेडिशनल मेकअप। हर एक का फेवरेट मेकअप होता है ये। लेकिन बालों में बैक कॉमिंग नहीं है, पैडिंग नहीं है, हाइट नहीं दी हुई, 10 पिनें नहीं लगाई हुई, बिल्कुल कैजुअल सा है, सॉफ्ट सा है। ये एक पिन निकालेंगे दादी अम्मा नहीं लग रही है वो। एग्जैक्टली। सो रेड इज देयर, द सेट इज देयर, यू नो, और जो उसकी शक्ल है वो वही लग रही है, वही लग रही है और बालों से वो सॉफ्ट लग रही है और देखने में ट्रेडिशनल भी है क्योंकि दुपट्टा इज कवरिंग द हेड। अगर आप कहती हैं कि नहीं हमें ये भारी वाला दुपट्टा चाहिए था तो मे बी हम इसको सॉफ्ट रखते और यहाँ पे थोड़ी सी बैककॉमिंग देते। अच्छा। ताकि वो आपको बेस, यानी कि आप मेकअप सॉफ्ट रखते हैं? नहीं मेकअप नहीं, बाल यहाँ से हेयर लाइन सॉफ्ट रखते, इधर के पीछे होती जो। क्योंकि अगर किसी का दुपट्टा ससुराल की तरफ से आया है उसको पता भी नहीं है कि कैसा जोड़ा है, वो भारी दुपट्टा है, तो आप कह रही हैं कि आप फ्रंट सॉफ्ट रखेंगे और बैक पे हल्की सी। एग्जैक्टली क्योंकि जो फ्रेम करता है फेस को वो ये बाल है। अच्छा ये बालों से फेस जो है फ्रेम भी हो रहा है, कलर भी दिख रहा है, सॉफ्टनेस भी दिख रही है, यू नो इनोसेंस भी दिख रही है, ये इन बालों की वजह से। ये बाल हम सॉफ्ट रखें, बाकी को हमारी मर्जी है, हम टाइट भी कर सकते हैं, बैक कॉम भी कर सकते हैं, जोड़ा भी बना सकते हैं। आप वलीमे के लिए चेंज करने प्लीज चले जाइए और मैं तब तक आपको दिखाना चाहती हूँ वो सेलिब्रिटी लुक्स जो इनप्रो ने दी है हमारी सेलिब्रिटी की खूबसूरती को और एनहांस किया, और वो वही लग रही हैं जो वो वैसे नॉर्मली लगती हैं। शादी पे उनकी शक्ल चेंज नहीं हुई, बहुत खूबसूरत लग रही हैं। अभी लेटेस्ट उर्वा की शादी हुई और सबने यही कहा कि उर्वा ने बहुत भारी जोड़े पहने मगर फिर भी वो उतनी इनोसेंट और उतनी ही खूबसूरत लग रही थी जैसे वो आम कपड़ों में लगती थी। अक्सर लोग दुल्हनों को बहुत ज़्यादा ओवरडू कर देते हैं। उर्वा के साथ बड़ा इंसाफ किया इनप्रो ने, उसको नो मेकअप लुक टाइप कुछ दिया मगर वो वैसे ही हसीन लग रही है जैसे एक दुल्हन को लगना चाहिए। नबीला प्लीज आप क्या कहेंगे? उसकी स्किन इतनी ब्यूटीफुल है। आई थिंक हर बेस्ट पार्ट इज कि उसके लिप्स पिंक हैं और स्किन बिल्कुल फ्लॉलेस है, बहुत अच्छा कॉम्प्लेक्शन है। तो जब वो चीज़ अच्छी है उसको हम और मजीद क्यों खराब ठीक करना जाए तो खराब हो जाएगी। आंखों पे कोई लाइनर और कोई ऐसी चीज नहीं दी, ये इनकी चॉइस थी। शी वांटेड टू लुक वेरी बेयर के बिल्कुल मेकअप नहीं है, हल्का सा मस्कारा लगा है, थोड़ी सी हमने सॉकेटिंग की है, लेकिन बिल्कुल इनविजिबल मेकअप। दैट्स व्हाट शी वांटेड एंड आई थिंक वो उन बहुत कम लोगों में से है जो ये कैरी कर सकती हैं। बिल्कुल बिल्कुल। आइए जी नेक्स्ट सेलिब्रिटी आपको दिखाते हैं, सनम जंग। बहुत ही प्यारी सी लड़की हैं, बहुत प्यारी एक्ट्रेस भी हैं, बहुत अच्छी होस्ट भी हैं और इनकी भी लुक, इनकी शक्ल चेंज नहीं हुई, इनकी शक्ल खूबसूरत लग रही है मगर सब जान सकते हैं कि ये सनम जंग है, वरना दुल्हनों की अक्सर लुक चेंज हो जाती है।
ये सनम जंग की माइयों का या मेहंदी का मेकअप है शायद? हाँ, ये ऐसे ही लग रहा है जी। और अगेन फॉल्स लैशेस भी हैं, काजल भी है, लाइनर भी है, नो मेकअप भी है और हल्की सी लिपस्टिक भी है, लेकिन ऑल पुट टुगेदर पता नहीं चल रहा कि बहुत ज़्यादा मेकअप है। इट इज़ हर लुकिंग लाइक हर सेल्फ। यस, एग्जैक्टली। आइए जी नेक्स्ट सेलिब्रिटी की तरफ चलते हैं और नेक्स्ट सेलिब्रिटी हमारी हैं सरवत गिलानी। सरवत गिलानी ने मेकअप कैरी किया है और ये देखें नबीला का लुक है। 3 अलग अलग लुक्स आपको नजर आए, एक बिल्कुल नो मेकअप था, एक उससे हल्का सा ज़्यादा मेकअप और ये ब्राइडल प्रॉपर मेकअप। इसके बारे में क्या कहेंगी नबीला? हर शी इज़ वेरी अट्रैक्टिव और बड़ी एडवेंचरस सी हैं, ये हर चीज़ नई ट्राई करती हैं, क्लोथ्स के हवाले से भी और स्टाइल के हवाले से भी, हेयर कट और कलर के हवाले से भी। तो इनकी पर्सनालिटी कैरी कर सकती थी कि हैवी आइज़ हों, कॉन्टूर्ड आइज़ हों। आप देख रहे हैं कि सॉकेट बना हुआ है, गोल्ड है, false lashes हैं, ब्लैक है, स्मोकी है, एंड बिकॉज ऑल ऑफ दैट इज सो स्ट्रॉन्ग, द आईज आर सो स्ट्रॉन्ग, लिप्स आर अ वेरी डस्टी पेल पिंक, तो वो उसको ऑफसेट कर रहे हैं। एंड आई थिंक विद द ज्वेलरी एंड द सॉफ्ट हेयर इट्स स्टिल लुकिंग वेरी फ्रेश। हाँ, और प्रॉपर वो जो ब्राइड है, जो लोगों के जहन में कॉन्सेप्ट है वो है। मिसेस वसीम अकरम शनायरा को भी एनप्रो ने तैयार किया। इनके बारे में क्या कहेंगे? गोरों पे मेकअप करना और वो भी ब्राइडल या पाकिस्तानी ईस्टर्न मेकअप करना बड़ा मुश्किल काम होता है, इनको कैसे हैंडल किया आपने? ये इनकी लाहौर में एक फंक्शन था, आई थिंक व्हेन ही वाज इंट्रोड्यूसिंग हर, तो बड़ा मुश्किल था क्योंकि इनकी पर्सनैलिटी बिल्कुल अलग है। वो ब्लॉन्ड बाल हैं और कैजुअल बहुत हैं और इसके ऊपर टीका और दुपट्टा एंड शी इज वेरी टैन ऑल्सो, आई थिंक शी स्विम्स अ लॉट, तो उनकी स्किन भी बहुत टैन रहती है। बट अगेन फॉल्स लैशेस, लाइनर एंड वेरी पेल लिपस्टिक एंड नो मेकअप। हाँ, मतलब लाइक गोरी को भी आपने ईस्टर्न बना ही दिया आखिरकार, थोड़े से स्ट्रोक्स देखे। हाँ, ये मावरा की पिक्चर बड़ी डिस्टॉर्टेड आई हुई, पिक्चर मजे की नहीं है। हाँ, गाड़ी में शायद बैठी है, उन्होंने सेल्फी खींची है किसी ने। हाँ, किसी ने तो शी इज आई थिंक गोइंग टू हर सिस्टर्स वेडिंग। हाँ, ये इनका मेकअप भी आप लोगों ने देख लिया जी। तो अब हम आपको दिखाने वाले हैं उन खातून को जिनको नबीला ने एक चेंज लुक दिया है, हल्का सा मेकअप करके, हल्का सा हेयर कट, हल्का नहीं, हाँ हेयर कट तो काफ़ी हो गया, इतने बाल काट दिए, लेकिन आप ये देखें बिफोर और आफ्टर में। प्लीज़ ज़रा इधर आएंगी? आपका नाम सॉरी हमने पूछा ही नहीं। रिजवाना को हमने चेंज करी और नाम हम जानते नहीं। रिजवाना इधर खड़ी है, रिजवाना का बिफोर हम दिखाएंगे और आफ्टर हम दिखाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि रिजवाना की लुक में कितना डिफरेंस आ रहा है। और देखें, पहले शायद ये 4 बच्चों की अम्मा लग रही थी, अब 2 बच्चों की है ना, 5 हैं। ओके, माशाल्लाह ये 5 बच्चों की अम्मा लग रही थी पहले, और अब ये लग रहा है कि अभी 2 ही हुए हैं। 15 साल तो हुए हैं अभी शादी को बस। उधर ही देखें आप, चेहरा ना हिलाइए जी। बिफोर एंड आफ्टर, लंबे बाल आप एंड तक नहीं लेके चलेंगे जब तक आपकी चुटिया की पूंछल ना रह जाए। आप छोटे बालों से देखें अपने आप को कितने साल पीछे लेके जा सकते हैं। क्या लग रहा है आपको, कितने साल पीछे चली गई इनकी एज? हाँ भाई, आवाज नहीं आ रही मुझे। कितने साल? कोई कह रहा है 5, कोई कह रहा है 10, कोई कह रहा है 8। और आपको खुद क्या लग रहा है? अब आप उस तरफ देख सकती हैं, आपको आप पहले नजर आ रही हैं और आप बाद में भी नजर आ रही हैं। आपको खुद क्या लग रहा है? आप कितनी छोटी लग रही है? अच्छा लग रहा है? छोटी छोटी लग रही है जी। ये चेंज लुक आपके सामने दी गई है और आप सब भी इसी तरह की लुक पा सकते हैं, जरा सी अक्ल लड़ाकर और नबीला के पास जाके। अच्छा नबीला, एक आप चीज यूज करी थी इनके सर पर, जो इनके सफेद बालों को काला कर रही थी। हमने एक तो इनका हेयर कट किया शोल्डर लेंथ, उसको हल्का सा लेयर किया। ठीक है। ब्रेक में बहुत हल्का सा हमने इसको सामने से स्मूथ किया, पीछे टेक्सचर इनका खुद है। ठीक है। आईलाइनर है जिसको हमने स्मोकी किया, थोड़ा सा स्मच किया, और बाकी फेस पे सिर्फ मैंने नो मेकअप, जो इनका कलर है एंगेज, वो हमने लगाया है, जिसमें कंसीलर था, ब्लेंडर था, थोड़ा सा ब्लश ऑन था, और उसी का लिप कलर है। इट्स अ नाइस, हर लिप्स आर ब्यूटीफुल। आई थिंक इनका बेस्ट फीचर इज हर लिप्स। सो लिप्स सॉफ्ट हैं लेकिन इट्स लुकिंग नाइस and full, थोड़ा पाउटी exactly, so just that and that's it। अच्छा, आप ये कह रही हैं कि सामने क्या लगाया, तो हमने इनको डार्क ब्राउन से कवर किया, इनके थोड़े से ग्रेस थे, और इन्होंने गलती ये की कि इन्होंने आपसे टोट के सीख के इन्होंने शायद मेहंदी लगाई। एग्जैक्टली, मैं यही कह रही हूँ, तो बोला भी नहीं लगा। तो मेहंदी इन्होंने किसी से सुन के लगाई है, जिसकी वजह से जो 4 बाल ग्रे थे वो ऑरेंज हो गए। तो वो ग्रे के बजाय मजीद उस पे कहने को कहेंगी शुक्र है नेचुरल है, लेकिन देखने में वो ऑरेंज लग रहे हैं, विच इज
वर्स देन वाइट। वाइट होता तो उससे बेहतर लगता, ग्रेस लगती है, ऑरेंज से कुछ और ही कुछ लोग खा रहे हैं। एग्जैक्टली। सो उसको मैंने ब्राउन से कवर किया, लाइक ट्रिक है मेरी, वो ट्रिक है। वो ट्रिक सिर्फ नबीला के पास ही हो सकती है। तो अगर वो खवातीन जो इस एज की हैं और वो भी तैयार होना चाहती हैं अपनी इमीडिएट फैमिली या बेटे की या बेटी की शादी पर, तो ज़रूरी नहीं है कि नबीला उनको जूड़े बना के ही भेज दें शादी में। वो भी इसी तरह के बाल बनवा सकती हैं और उनके वाइट बाल छुप सकते हैं इनकी ट्रिक से। वो इनकी सैलून की ट्रिक है ना जी। अब हम अच्छा, ये दो तैयार हैं, अगर आप इनसे इनके मेकअप के हवाले से जी, हमने इनके बालों के हवाले से बात की थी अभी ब्रेक पे जाने से पहले। इनके मेकअप के हवाले से मैं बात करना चाह रही हूँ। यंग लड़कियां हैं, बहुत ज़्यादा मेकअप नहीं किया, लाइनर्स नज़र नहीं आ रहे, बहुत ब्लेंडेड मेकअप है, तो क्या सांवली लड़कियों पे भी यही मेकअप चलेगा नबीला? नहीं, उनके लिए आपको ऑब्वियसली कॉन्टूरिंग अलग होगी, उनके कलर्स अलग होंगे। लिपस्टिक जो होती है बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं होनी चाहिए, उनके लिए ज़्यादा या ब्राइट हो या डार्क हो या ज़्यादा लाइट हो, तो ऑफ कोर्स ट्रीटमेंट विल बी डिफरेंट। लेकिन इनके एज के हिसाब से इफ़ यू सी कि हमने एक बालों के बीच में एक हल्की सी एक चोटी है जिसके अंदर ज्वेलरी है। अच्छा, वाओ। शी इज़ वेरी यंग, शी इज़ हार्डली 18। चोटी में बीड्स भी दिए हैं, वाओ जी। सो दिस इज़ मोर फन, दिस इज यंग के टीका भी है। अच्छा, मैं एक बात पूछना चाहती हूँ, हर दिनों बाद कभी मैट मेकअप इन हो जाता है, कभी क्रीमी मेकअप इन हो जाता है। आजकल जो दौर चल रहा है उसमें किस तरह का मेकअप इन है? बेस और लिपस्टिक और आई मेकअप में ओवरऑल लुक क्या आएगी, मैट या क्रीमी या शिमरी? इट्स नॉट मैट, इट्स नॉट मैट, बहुत ज़्यादा शिमरी भी नहीं है। हमारी कोशिश होती है, अगेन वी डोंट फॉलो ट्रेंड्स, आई थिंक वी मेक देम, कि स्किन जो है वो क्रीमी हो और नेचुरल लगे। लेकिन जो ट्रेंड्स चल रहे हैं, जैसे ग्लिटर इज इन, अगर मैं आपको इनके फेस पे ज़रा सा दिखाऊं, इनके फेस पे जी, ऊपर देखें आप, थोड़ा सा साइड में देखें, कैन यू पिक अप ऑन दिस? बिल्कुल, क्लोज है प्लीज, क्लोज। आपने ग्लिटर दिया है और आँख के कोने पर। अच्छा, ये आजकल इन है, ये इधर है और इधर है, एंड दैट्स इनफ। ओके, ठीक है, इट्स अ ग्लिटर लाइनर। लेकिन जरूरी नहीं है ग्लिटर लाइनर का मतलब है कि पूरा लाइनर आंख पे ईस्ट टू वेस्ट आपने लगाया हो। हल्का सा हमने टच दिया है, दैट्स इनफ। लेकिन द स्किन इज क्रीमी। जो स्ट्रोबिंग है बहुत हल्की सी हमने यहाँ और यहाँ की, एज यू कैन सी दिस, दैट्स इनफ, यू डोंट नीड एनी मोर। तो ट्रेंड्स हम पिक करते हैं कि कौन सा ट्रेंड है, कितना यूज किया, कहाँ यूज किया, किस पर्सन के ऊपर यूज किया, एंड दैट्स इट। कुछ मेकअप्स ऐसे होते हैं जो ऑन स्क्रीन आपकी तस्वीरों में बहुत अच्छे आ रहे थे, मगर जब आप नेकेड आई से उनको देखते हैं तो कहते हैं क्या बन के आ गई। लेकिन ये वाला मेकअप ऐसा है जो मैं मॉनिटर पे भी देख रही हूँ, स्क्रीन पे भी नजर आ रहा है मुझे, और मैं नेकेड आई से भी देख रही हूँ, तो मुझे दोनों में बहुत कोई डिफरेंस नजर नहीं आ रहा। वैसे भी वो अच्छी लग रही है देखने में और वैसे भी अच्छी लग रही है, तस्वीरें भी अच्छी आएंगी, और आप अगर शादी में गए तो जरूरी ये है कि आप सामने से अच्छे लगे। बिल्कुल। और आई डोंट नो हमने इनकी फुल लेंथ तस्वीरें ली कि नहीं, लेकिन ये बहुत ग्लैमरस लग रही हैं। ये दोनों अपनी बहन की शादी या भाई की शादी में भी जा सकती हैं, या अपने ससुराल की किसी शादी में जा सकती हैं, पार्टी में भी इसी तरह से जा सकती हैं। तो आई थिंक दिस मच मेकअप इज इनफ। एंड ग्लैमर जो आ रहा है इनके हेयर कट से, कलर से और कपड़ों से और थोड़े बहुत मेकअप से आ रहे हैं। आपको क्या लगता है कि आम लड़कियों को बाल बांध के जाना चाहिए इवेंट्स में, या बाल खोले होने से वो ज्यादा प्यारी और ग्लैमरस लग सकती हैं, खास तौर पे विंटर्स में? मेरे से पूछ रही हैं? जी, आपसे। आई थिंक ओपन हेयर इज सॉफ्टर, सॉफ्ट रखते हैं फेस पे। टाइड अप हेयर भी बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन सॉफ्टनेस जो है वो ओपन हेयर से आती है, और यंग भी ओपन हेयर से लगता है। अच्छा, बहुत सारी खवातीन बहुत परेशान ये रहती हैं कि जब वो हेयर स्टाइलिंग करा के सैलून से जाती हैं, शादी तक जाते उनका जो ओपन हेयर वाला सीन है वो कुछ अजीब हो जाता है। डिपेंड करता है कि आपका फंक्शन आउटडोर है, इंडोर है, एसी चल रहा है कि नहीं चल रहा है। अच्छा। बाल बांध के भी बहुत अच्छे लगते हैं। अब जो नेक्स्ट लुक आप देखेंगे उसमें बिल्कुल कस के बाल बांधे हुए, वो भी बहुत अच्छे लगेंगे। लेकिन इट रियली डिपेंड्स। अगर आपको लग रहा है आपके बाल बिखर रहे हैं तो आप एक आध पिन लगा दें, उसको हाफ टाई कर लें। जरूरी नहीं है कि टाई का मतलब जूड़ा, हाफ टाई भी हो सकता है। जैसे ये हैं इनके ये कर्ल्स, आपको क्या लगता है ये कर्ल्स कब तक रहेंगे? ये तो रहेंगे, घंटे तक रहेंगे। ये हमने वो मैजिक कर्ल इस्तेमाल किया जो हमारी इजाद है, उससे तो बहुत टाइम ये रहते हैं।
और हल्की का सी इस्तेमाल कितना है? बिल्कुल नहीं है। मैंने इनसे कुछ मांगा, इन्होंने स्प्रे उठाया, मैंने कहा ये हाथ भी नहीं लगाना, दूर रखो। तो बिकॉज आई पर्सनली डोंट लाइक वो जो अटे हुए बाल होते हैं कड़क कड़क, तो क्रीम से या वैक्स से वो दिस इज टचेबल है। अच्छा, 30 साल हाथ पहले लगाओ, कोई प्यार करे, गले लगाए तो उसको कड़क होता है ना कि बुजुर्ग गद्दा हैं तो प्यार करते हैं, तो अजीब ना लगे कि पापड़ी वाले बाल। बिल्कुल बिल्कुल जी। हमारी लुक वलीमे की जो लुक है, एक मिनट, ये जो है ये आइसिंग ऑन द केक, ये मैं खुद लगाऊंगी। अच्छा। हमारी तीसरी लुक एक ही लड़की पे भी तैयार है। क्या हमने तस्वीरें ली थी तो पिछली लुक्स की, वो प्लीज हमें दिखा सकते हैं? दुल्हन की तस्वीरें अली आप नहीं? अच्छा, मैंने ये कहा था कि मुझे तीनों लुक्स की तस्वीरें चाहिए होंगी ताकि हम लड़की का डिफरेंस दिखा सकें। नहीं है जी, आजकल हम काफ़ी इसको फॉलो कर रहे हैं। हाँ, अच्छा, क्योंकि जेल, ये शिमर है, सितारे हैं, क्या है? ये जेल है। अच्छा, जेल से, ओके, ये मोटे मोटे, अच्छा जी, ठीक है। ये आपने जेल लगा के और सितारे टाइप कोई चीज़ मांग पे लगाई है, लेकिन फिर इसमें टीका नहीं होना चाहिए, ये टीके के बगैर होनी चाहिए ना नबीला जी? इसमें टीका पहन सकती है दुल्हन की? नहीं, चाहें तो पहन सकती हैं, ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये ठीक है। हमें एक ही लड़की की 3 मुख्तलिफ लुक्स एनप्रो से मिली हैं, लाइक मेहंदी, शादी और वलीमा, और तीनों में आप देखें ये बिल्कुल अलग लग रही हैं। इनका हेयर स्टाइल डिफरेंट है, इनका मेकअप बिल्कुल डिफरेंट है। अब खड़ी हो जाओ क्योंकि हम बस खुदाफिज कर रहे हैं जी। थैंक यू सो मच नबीला। तीनों लुक्स हसीन थी और लड़की बहुत खूबसूरत लग रही थी। सामने आप देखेंगी तो हम का क्लोज बना सकेंगे। यहाँ तक कि लड़की की जो बहनें, नंदे या इमीडिएट फैमिली, आप उस तरफ आ जाएं, वो भी किसी से कम नहीं लग रही थी, गजब ढा रही हैं और दुल्हन के साथ चलते हुए बहुत अच्छी लग रही हैं। थैंक यू सो मच नबीला, थैंक यू सो मच एनप्रो की टीम, आप सब लोगों का कि जल्दी हमने सब कुछ इतना सिखाया। और यहाँ हम अपने प्रोग्राम को वाइंड अप करेंगे। इन दी एंड नबीला कुछ कहना चाहेंगे? आपके पास कुछ सेकंड है, प्रोग्राम खत्म। नहीं, थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग अस। और मैं बहुत इंजॉय करती हूँ कि हमारी ऑडियंस हमसे कुछ सीखे, और आई एम ऑलवेज देयर। अगर आप कुछ भी चाहें तो वी कैन कम एंड टॉक अबाउट इट, जो आपकी ऑडियंस मांगेगी हम उनको सिखाएं। और वो चमचे और कांटे वाली, आहा, मजेदार टिप। खुदाफिज, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह कल आपसे मुलाकात होगी एक मुख्तलिफ प्रोग्राम के साथ। अपनी सुबह का आगाज अच्छा सा किया है, प्यारे प्यारे चेहरों के साथ। दिन का इख्तिताम भी अच्छा ही कीजिएगा, अच्छा मूड रखिएगा और अपने प्यारों से प्यार कीजिएगा। गुड मॉर्निंग, खुदाफिज।